संघ को नमस्कार, सर और आंटी जी को प्रणाम। आज मुझे जो हमने वर्षावास में जो 10 संज्ञाओं का विवेचन जो किया था उसकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने को कहा गया है। तो जितना मेरा टाइम दिया गया है मैं उसमें कंसाइज करके मेरी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूँगी। प्राइमा फेसी तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि सत्यपठान सूक्त में भगवान ने 60 प्लेसेस में बताया जहाँ तृष्णा जागती है। each 6 sense doors और each of the 10 places में, तो कैसे कोई इन्हें आइडेंटिफाई करे और उन पर काम कैसे करे, कैसे कोई इतने सारे प्लेसेस में हर वक्त सजग रहे, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो क्या इस टायरसम टास्क के अलावा कोई अदर वे है? Yes, there is. Right perception. So change the perception so that tanha doesn't arise in first place and one can have yathabhut jnana darshana. तो जो मिथ्या दृष्टि है मिथ्या दृष्टि की वजह से ही बाहर के संसार के प्रति आकर्षित होते हैं और रत रहते हैं और अननोइंगली तृष्णा को उपजाऊ जमीन प्रोवाइड करते हैं। तो इन संज्ञाओं की पुष्टि में मिथ्या दृष्टि से सम्मा दृष्टि की ओर ले जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योनिसो मनसिकारा, राइट वाइज रिफ्लेक्शन एज ए टूल वन कैन डेवलप ऑल दिस संन्यास। और संज्ञा के पहले निब्बिदा भाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निब्बिदा भाव जिससे हमें पता है मोह भंग होता है, नॉलेज ऑफ डिसएंचैंटमेंट, यानी संसार के प्रति आकर्षण का त्याग। ये काफी साधना में प्रगति के लिए काफी हेल्पफुल है। संयुक्तिकाया 22.39242 में भगवान बता रहे हैं, A meditator who dwells and engrosses towards disenchantment, towards the form, feeling, perception, volitional formations and consciousness, and who understands it fully, gets totally freed from this birth cycle. निब्बान की अवस्था तक पहुंचने के लिए निब्बिदा का भाव कल्टिवेट करना होगा और इसकी समझ बढ़ाने के लिए 10 संज्ञाओं की अंडरस्टैंडिंग होना अति आवश्यक हो जाता है। 10 संज्ञाओं का उल्लेख हमें गिरमानंद सूक्त में मिलता है। गिरमानंद भिक्षु जी जब बीमार थे तो उनके धम्मा वोल्यूशन को अपलिफ्ट करने के लिए भगवान ने 10 संज्ञाओं का निर्देश दिया। काफी प्रसंग में इन्हें परित्ता की तरह भी चांट करते हैं, लेकिन यह मेनली स्पेसिफिक इलनेसेस के लिए और उनसे उभरने के लिए उनका उल्लेख हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर ले तो कोई पर्गेटिव मेडिसिन है दैट्स एडवाइस फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड इफ इट इज एडमिनिस्ट्रेड इन डिसेंट्री दैट कैन बी रियली फैटल। So similarly, certain sannyas are specific to overcome specific illnesses or defilements. जैसे for one having more attraction towards a sensual lust, ashubh sanya is advised, but not for those who has negative thoughts about the world. And likewise for foodies, ahara pratikul sanya है, तो हम डिटेल में आगे संज्ञा में पूरा देखेंगे। तो ये कौन सी संज्ञा है? ये गिरमानंद सूक्त और अदर सूक्त में जो बताई है ये संज्ञाओं का विवेचन है। इनमें से मेन 3 संज्ञाएं जो अनित्य संज्ञा, अनत्य संज्ञा और दुख संज्ञा है, इसे ही अगर हम पूरी तरह से पुष्ट कर लें तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बाकी संज्ञाएं इन्हीं तीनों संज्ञाओं का एक्सटेंडेड पार्ट कहा जा सकता है। अनित्य संज्ञा, अगर अनित्य संज्ञा ही पूरी तरह से डेवलप हो जाए तो वन कैन बी कंप्लीटली लिबरेटेड। और इसे समझने के लिए हम एक धम्मपद को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जब एक साधक सम्मा सती राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से पांचों खंड के उदय व दैट इज कंटिन्यूस चेंजिंग फिनोमेना को जानता है, समझता है, तो अमृत फल को दर्शन कर सकता है। और यहाँ खंडानम शब्द यूज किया गया है, मीन्स पांचों खंडों पर जो 6 सेंस डोर हैं, हर इंद्रिय द्वार पर वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को जानना। One understands that जो
5 खंड के आधार पर हमें सुख मिल रहा है, वो इट्स नॉट रिलायबल मीन्स ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस। भगवान की शिक्षा को सुआख्यात कहते हैं, तो हमें यार्डस्टिक भी है दिया है कि हम जांच सके अपने अनित्य संज्ञा कितनी पुष्ट हो रही है। उसके लिए कहा गया है, one who establishes in perception of impermanence, his mind shrinks away from gain, offering, fame, and one is not drawn to it. तो ये काफी हेल्प होता है कि हमें अपने आप को जांचने की, पर्सनली मुझे भी काफी इससे प्रेरणा मिली है। अगला अनंत संज्ञा है। हम भली भांति जानते हैं कि an individual is actually a collection of 5 ever changing aggregates, और these khandas do not constitute the self, but the attachment to these 5 khandas causes dukkha and give rise to the sense of atta. अनंत लक्ष्य सूत्र में जैसे बताया गया है, पांचों खंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंडीशंस के हिसाब से बदलते हैं और ये प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करते हैं। तो ये थियोरेटिकली तो समझ में आता है कि इनमें मैं जैसा कुछ भी नहीं है, एंड देन दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स विदाउट आवर इंटरवेंशन, बट डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है अनलेस वी कंटेम्पलेट इट अगेन एंड अगेन। तो मैं इससे काफी रिलेट करती हूँ। ध्यान के संपर्क में आने से पहले जब मेडिकल की सीट सिक्योर की, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो घर पर और रिलेटिव्स से काफी प्रशंसा मिलती थी, गर्व करते थे। तो मैं का भाव, मतलब मैं अच्छी लड़की हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंटेलिजेंट, सब कुछ मैं का जो कैसेट वो हमेशा चलते रहता था, और ड्यू टू लैक ऑफ राइट व्यू उसे रिलिश भी करती थी। तो अभी समझ में आता है कि इट वाज ऑल ड्यू टू कंडीशंस वर फेवरेबल, सो इट ऑल हैज हैपेंड। तो मुझे इससे काफी हेल्प हुई जांचने के लिए कि अभी भी क्या प्रशंसा और प्रतिष्ठा के प्रति मेरा रुझान है, या मैं इक्वालिटी रख पाती हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। इस सूत्र में हम देखेंगे अनंत संज्ञा को गिरमानंद सूत्र में 5 खंडों का पैराडाइम ना यूज करते हुए 6 इंद्रियों के माध्यम से अनंतता को समझाया गया है, जो 6 सेंस डोर और उनके 6 विषय हैं, उनके प्रति अनंतता का भाव रखना। So this understanding helps to deconstruct the false notion of I. ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, चमकती हुई बढ़िया कार है। अभी इसको अगर हम देखें तो इसमें कार कहाँ किसको बोल सकते हैं, अलग से टायर को बोले या इंजन को बोले या बॉडी को बोले, तो दिस जस्ट कन्वेंशनल नाम दिया गया है, अगर वो पूरी तरह संयुक्त है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है उसे भी हम डिसेक्ट और डाइसेक्ट करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई सेल्फ एज सच कोई नहीं है। दुख संज्ञा, we do have pleasant experiences, we do have joys from sensory experiences, और प्लेजेंट एक्सपीरियंस भी चेंज होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, अनित्य हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो अनित्य है वो मेरे सुख का कारण कैसे हो सकता है, मुझे कैसे हैप्पीनेस दे सकता है। सो वी अंडरस्टैंड कि जो अनप्लेजेंट है तो वो तो दुख है ही, बट प्लेजेंट के अंदर भी दुख छुपा हुआ है। और जो भी वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस हैं वो तो अंत में अबाइडिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इट कैन ओनली गिव फ्लीटिंग सेंसरी प्लेजर्स। इसका बेसिक फॉर्मुलेशन फर्स्ट नोबल ट्रूथ के आधार पर बताया गया है। All dukkha which we experience in life is because we are born subject to illness and aging. आदिनव संज्ञा, one understands कि शरीर है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और अभी कोरोना महामारी के समय तो हमारी जनरेशन ने देखा जहां चारों ओर व्याधि थी, और सम्मादिठी न होने के कारण हमने व्याधि पे दुखा का भली भांति अनुभव किया है। अशुभ संज्ञा मीनिंग जो सुंदर नहीं है। अशुभ संज्ञा का काया से संबंध है, जो नाना प्रकार के असुंदर चीजों से भरी हुई है, एंड द होल एम्फेसिस इज टू रिड्यूस द सेंसुअल लस्ट। सतिपठान सूत्र में प्रतिकूल मनसिकार पब्बम में रेफरेंस है कि हमारा अटेंशन जो शरीर के बाहर ही आकर्षण में रत रहता है उसे रिवर्स कर दें, उसे शरीर के अंदर की सच्चाई की ओर ले जाए। This helps to combat the natural attraction towards opposite gender, जो कि सिर्फ बाहरी चमड़ी के आधार पर ही बना जाता है, हम ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, and it helps to remove such falsity created about the beauty.
वन ऑफ द मेडिटेशन इसके लिए स्केलेटन मेडिटेशन भी काफी हेल्पफुल होता है लस्ट को ओवरकम करने के लिए और ह्यूमन बॉडी से ऑब्सेशन को ओवरकम करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं watching postmortem videos are also a powerful way of reducing lust and obsession to the body. And one who establishes an Ashubh Sanya, his mind shrinks from sensual lust and not get inclined towards it. अशुभ संज्ञा के बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जब स्केलेटन एक्चुअल में लेकर ही घूमते थे, उसकी पढ़ाई जब करते थे तो डेड बॉडी डिसेक्शन किया है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सर्जरीज की है, उसके बावजूद भी शरीर के प्रति अशुभ भावना नहीं जागी। बट फिर रियलाइज हुआ कि इसका कंटेम्पलेशन करना जरूरी है और बार बार रिफ्लेक्शन कंटेम्पलेशन से बहुलीकरण करेंगे तो ही ये पुष्ट हो पाएगी टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट इन मेडिटेशन। अशुभ संज्ञा का ही एक पार्ट है आहार प्रतिकूल संज्ञा। हम इसमें देख सकते हैं जो भोजन इनिशियल जो हम च्यू करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, फॉर्म फिर कैसा चेंज होता है और एट द एंड किस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड किस तरफ ले जा सकता है। तो ये इन सब का जो ट्रू नेचर है उसके असुंदर एस्पेक्ट को हम देखकर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक फ्लेवर्स और टेस्ट के प्रति आकर्षण से उभरने में काफी मदद होती है। मेरा इस कंटेम्पलेशन में काफी हेल्प हुआ इससे बार बार कंटेम्पलेट करने में, क्योंकि स्वभावतः ही नमकीन के प्रति काफी खिंचाव रहता था। काफी लंबे समय तक कॉलेज के टाइम तक के इवनिंग जब भी आए पोस्टिंग से स्नैक्स के तौर पे या खाने के बाद भी कभी भी कुछ भुजिया, कुछ शेव जैसा, कुछ मठरी या मिक्सचर, चूड़ा, कुछ ना कुछ जरूरी ही था। वो काफी लंबे समय तक चला। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिफ्लेक्शन करके कंटेम्पलेट करके वो काफी हद तक अभी कम हो गया, उसमें काफी हेल्प हुआ। मरण संज्ञा, in modern days people don't even like to utter death या मर गए हैं बोलना भी उचित नहीं समझते। Instead they address like स्वर्गवासी हो गए या भगवान को प्यारे हो गए, which sounds कि कोई बेटर जगह पहुंच गया, कोई प्रमोशन हुआ है। तो क्योंकि मर गए शब्द में एक सेंस आता है, एक रिकलेक्शन होता है कि एक दिन मैं भी मरूंगा, बाकी शब्दों में सेंस नहीं आता, एंड इट्स नॉट हार्ट हिटिंग। तो दिस इज एविडेंट कि मैं से कितना ज्यादा चिपकाव है। और हर रोज हम चैंट करते हैं कि जरा धम्मोमी जरंग अनतीतो इत्यादि जो हम चैंट करते हैं, ये चैंटिंग तक रहता है लेकिन इतना डीपली कंटेम्पलेट हो नहीं पाता है। बट रिसेंट टाइम में स्पेशली कोरोना वेव्स से संज्ञा की पुष्टि में काफी हेल्प हुआ है। अभी जो रिसेंट हम डिसीजेस का लिस्ट अगर देखें, अभी नियरली मोर देन 400 डिसीजेस लिस्टेड नाउ, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, आई मीन लाइफ इज वेरी अनसर्टन। ये अगर हम देखें तो इसमें वाइज रिफ्लेक्शन वुड बी to put an extra effort immediately, like doing some samma vayama or samma sati, to abandon the mental defilements and progress in the path of nibbana. इस रिफ्लेक्शन से मुझे काफी हेल्प हुआ। काफी टाइम से ध्यान मार्ग में काफी पहले से इंट्रोड्यूस हुई, बट फिर भी मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग जल्दी ना उठ पाना, मन काफी लॉजिकल बहाने ढूंढ लेता था मॉर्निंग नहीं उठ पाने के, लेकिन रात को लेट से सोए हैं, ऑफिस का काम है, काफी थक गए हैं, तबीयत ठीक नहीं, घर का काम एंड ऑल दैट। लेकिन फिर एक वो संज्ञा थोड़ी पुष्ट हुई तो फिर थोड़ा सा यह है कि इस बार अधिष्ठान लेंगे कि मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन अटेंड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अधिष्ठान से मैं अभी काफी रेगुलर कर पा रही हूँ। तो ये जो हमने संज्ञा देखी थी, ये दुख संज्ञा के सबसेट्स थे, मरण संज्ञा, आदिनव और अशुभ संज्ञा। अनित्य दुख संज्ञा कहा जाता है। अनित्य दुख संज्ञा, दुखे अनत्य संज्ञा कहा जाता है। माने अनित्य बोध से दुख बोध पुष्ट होता है और दुख बोध से अनत्ता भाव पुष्ट होता है। तो दीज आर इंटर रिलेटेड एंड सपोर्ट ईच अदर। अभी तक हमने जो संज्ञा देखी, ऑल दिस संज्ञास लाइक अनिच्चा, दुख, अनत्ता, सब्बे लोके अनुविरति संज्ञा, सब्ब संखारेषु अनिच्चा संज्ञा, are to take us away from worldliness, pointing out the shortcomings of the world. And there are other sannyas as well, like Pahana, Niroga, and Viraga.
which point out the beauty of the nibbana. जैसे हम कहते हैं निब्बाना परमं सुखम, तो एक ट्रांसफर एक तरफ संसार से रिपेल कर रहे हैं कुछ संज्ञाएं, और रिपेल होके कहीं हम उसमें शून्य में ना चले जाएं, उसके लिए हमारे पास पहान संज्ञा जैसी भी संज्ञा है जो निब्बान की ब्यूटी और हमको उस तरफ जाने पर प्रेरित करती है। धम्मपदा में जो बताया है वहां पे भगवान कहते हैं, जब एक साधक समझता है कि 5 खंडों पर जो एवर चेंजिंग तृष्णा जागती है और वह उसके अट्रैक्टिवनेस और डेंजर को गहराई से समझ लेता है, तो उसे अरिया कहा जाता है, इज अ स्ट्रीम विनर। Similarly, one who understands the form, its origin, its cessation, and the way leading to its cessation, he understands the gratification, the danger, and the escape in the case of form. He is also a stream entry. Sabbe loke anubhirati sanya. Anubhirati sanya means not taking delight in any loka. I mean, understanding its limitations, कि सारी तृष्णा दुख ही है. And this can happen only by reflecting deeply on the nature of the lokas, which are essentially anitya, dukkha, and anatta. लोके शब्द से हमें शरीर सहज शरीर से जो लगाव है, या एक और उसका अर्थ होगा जो संसार से हम काफी रत रहते हैं, और 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। इसमें महाब्रह्मा जी का जो एग्जाम्पल भगवान बुद्ध ने आनंद जी को दिखाकर कहा कि ये जो एर्थवॉर्म है, ये एक दिन पहले तक महाब्रह्म थे और फिर अभी उन्होंने इस लोक में एर्थवॉर्म के रूप में दिखे हैं। तो इट्स वेरी हार्ट हिटिंग एग्जाम्पल कि अगर किसी भी रेल में अगर हम जाते हैं तो इट इज जस्ट रेज एंड फॉल साइकिल ही चलता रहेगा, अनलेस अनटिल हम निब्बान की तरफ पूरी तरह से कोशिश करें। तो ये इससे काफी, इस एग्जाम्पल से मुझे पर्सनली काफी पुश मिलता है। सभी संखार संस्कृत वस्तुओं में इच्छा ना होना, अनुग्रहित संज्ञा, उनके प्रति अरुचि होना। So as the sannyas develop, once develop the understanding, one is not really attracted towards them, feels repelled from the fact that there are still sankharas existing and arising. इसलिए गिरमानंद सूत्र में भगवान में शब्द यूज किए हैं, भिक्खु सब्ब संखारेषु अहियति हरियति जिगुच्छति. So all sankharas makes one tired at the end, just like a dog does not get any nutrition by chewing a bone but only gets tired. पहाड़ संज्ञा मीनिंग त्याग करना या अबेंडन, काम वितक है, कामनाओं के संदर्भ में विचार है, जितने भी अकुशल विचार हो उन्हें टॉलरेट ना करना, तुरंत उनका त्याग करना, समाप्त कर देना और पूरी तरह नष्ट कर देना। We may mistake it with विभव तन्हा। तो दिस इज बेस्ट अंडरस्टूड विद एन एग्जांपल कि अगर हमारे शरीर पर या कपड़े पर कुछ गंदगी लग जाती है तो हम उसे टॉलरेट नहीं करते, लेकिन उसके प्रति द्वेष भी नहीं करते। हम तुरंत उस कपड़े को साफ करने में लग जाते हैं और उस गंदगी को दूर हटाने का एफर्ट करते हैं। तो वन हैज टू अप्लाई एप्रोप्रिएट रेमेडीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब अशुभ संज्ञा या अनुसतीज डिफरेंट संन्यास को यूज कर सकते हैं हम। ब्रह्म विहारस इन केस ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग विकारा से ब्रह्म विहारा यूज कर सकते हैं। द्वेष ज्यादा बढ़ा हुआ है, मैत्री का अभ्यास उसमें काफी हेल्पफुल है। विहिंसा में करुणा की प्रैक्टिस। तो ये so we have the support system whichever help us to put all this unwholesome thoughts away and try for a complete cessation. विराग और निरोग संज्ञा, सभी संस्कारों का उपशमन करना, उनको स्टिल कर देना, सभी उपाधियों का त्याग कर देना और तृष्णा का क्षय करना। इसमें बहुत शांति और पीस है, और which is a recollection of peace, recollection of stilling of mind. इस धम्मपद में हम देखेंगे, this is peace, this is execucite, the stilling of all fabrications, the relinquishment of all the acquisitions, the ending of craving, cessation, unbinding. This is called the perception of cessation. तो विराग इतना क्लियरली निब्बान की तरफ ले जाने का बहुत अच्छा ये है।
Concluding my topic in a nutshell, the real meditation practice starts off the cushion when the mind encounters the sense object. One keeps on oscillating between the pleasure and resentment for situations and persons we like or dislike, and defilements keep on arising due to wrong perception. So the only way to come out of it is to develop the right perception, continuous effort to develop wisdom, ताकि संसार के इंटरेक्शन से चित्त अशुद्ध ना हो. Thank you so much, निखिल जी, सभी को. Thank you for having patience to hear me despite all the technical issues. Thank you so much. Thank you, Sonal. एक बार आप ये शेयरिंग ऑफ करेंगे. डॉक्टर सोनल, आप एंड से आप एक बार शेयरिंग ऑफ करेंगे. ऑलराइट. निखिल जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, अभी ठीक है. थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही बेहतर तरीके से पिक्चर्स और चित्र की मदद से हमें इसको समझने में सहायता की. तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो वेरियस संयास हैं, ये सोनल जी ने बोला कि हमें अपने अंदर जाना होगा, धारा के विपरीत जाना होगा. ये धारा के विपरीत से मुझे भगवान बुद्ध के एनलाइटनमेंट का एक संदर्भ याद आता है कि जिस रात को उनको एनलाइटनमेंट होने वाला था, तो उन्होंने एक बाउल को नदी की धारा में रखा और उन्होंने बोला कि अगर ये बाउल नदी की धारा के विपरीत दिशा में बहता है, तो आज मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगा. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो सोनल जी के प्रेजेंटेशन से तो क्लियर है कि हमें धारा के विपरीत ही बहना है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, फैशन अट्रैक्ट कर रहा है, हमें खाना थाई चाइनीज अट्रैक्ट कर रहा है, और सोनल जी बोल रहे हैं कि हमें खाने को कंट्रोल करना है और ऐसा कुछ है. तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी तो लगने वाली है, हमारे को बहुत शक्ति चाहिए होगी. और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? तो जो हमारे इन वसावास के प्रयास में हमने जो डिस्कस किया था, बोधिपक्षीय धम्मा, वहां से हमको एनर्जी लेनी है. और उसके साथ ही जैसे नाभा सूत्र का भी उल्लेख किया था कि ठीक है, हमको पता तो चल गया कि अगर मैं श्रृंखलाबद्ध करना चाहूं, तो हमने माना कि संसार एक बबल है. अभी बबल है, उसको कैसे पुष्ट करेंगे? तो संज्ञा पुष्ट करके पता चल जाएगा कि संसार एक बबल है. बट अब इस संज्ञा को पुष्ट करने की पावर कैसे आएगी? तो वो नाभा सूत्र जो हमको बताया गया कि एक मुर्गी है, उसने अंडे दे दिए, एंड नाउ शी इज थिंकिंग कि मैं कुछ ना करूं और ये चूजे बन जाए. तो ऐसा तो होगा नहीं. सेम हम उपासक उपासिकाओं के साथ होगा कि चलिए, हमको बता दिया कि ये संज्ञा डेवलप करनी है, लेकिन कैसे करें? उसके लिए एक छंद चाहिए होगा, वीर्य चाहिए होगा. तो उसी को उस दिशा में कैसे बढ़े, उसके रिगार्डिंग में हमारे नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूंगा. मैं निलय जी को इनवाइट करूंगा. निलय जी अल्मोड़ा में रहते हैं और वर्तमान में एमएससी फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं, और इन्होंने अपना पहला मेडिटेशन शिविर 2015 में किया था. तो निलय जी हमको इद्धिपाद के बारे में बताएंगे. थैंक यू. धन्यवाद निखिल जी. सभी को नमस्कार. फोर इद्धिपाद, तो इनको हम 4 बेसिस ऑफ सक्सेस या 4 बेसिस ऑफ पावर, अकम्प्लिशमेंट और प्रोग्रेस भी कहते हैं. जब हम 4 बेसिस ऑफ पावर कह रहे हैं, तो दिस इज जनरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रानॉर्मल या मिस्टिकल पावर्स, which for obvious reasons I'll neglect. तो जब हम 4 बेसिस ऑफ सक्सेस कह रहे हैं, तो सक्सेस किस चीज में? किसी भी टास्क में that we undertake, whether it is in the worldly affairs or on the path of dharma. तो भगवान विराट सूत्र में हमें बताते हैं कि जो इन 4 इद्धिपादों को निग्लेक्ट करते हैं, they are neglecting the noble path leading to the complete ending of suffering. और जो उन्हें परस्यू करते हैं, they are undertaking the noble path leading to the ending of suffering. तो ये हमें इनकी इंपॉर्टेंस बताता है
कि ये इस मार्ग पे चलने के लिए कितने आवश्यक हैं। तो जो 4 इतिपाद हैं वो हैं छंद, जिसके लिए हम अलग-अलग शब्द यूज़ करते हैं, डिज़ायर, एस्पिरेशन, एंथुसियाज़्म, वोटिंग, चॉइस, वीर्य, persistence, effort, energy, chitta, attending wholeheartedly to the task with active thoughtfulness, or vimansa, review, investigation, examination. तो पहले इन चारों इतिपादों के की एस्पेक्ट्स देखते हैं और फिर मैंने जो मेन लर्निंग थी इस इन रिफ्लेक्शन से उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो जो पहला इतिपाद है छंद, तो मन में जो पहला डाउट जागता है कि छंद तन्हा से अलग कैसे है। तो तन्हा इज थर्स्ट और क्रेविंग विच इज अ रिएक्शन। तो वेदना के प्रति एक रिएक्शन है एंड इट इज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस और वो दुख का कारण है। जबकि जो छंद है दैट इज अ रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस और वो प्रज्ञा से जागता है एंड इट इज एब्सोल्युटली फंडामेंटल टू एनी प्रोग्रेस ऑन द एट फोल्ड पाथ। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम एनी प्रैक्टिस दैट वी अंडरटेक, so we are holding on to it with wisdom and for as long as it needs to be held. तो एक और जो डिफरेंस है तन्हा और छंद में कि छंद is automatically abandoned on accomplishment of the goal, जबकि जो तन्हा है जब वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर था जब वो अटेन कर लेते हैं तो समाप्त नहीं होता है। एक जो दूसरा डिफरेंस जो काफी हम देख सकते हैं वो है तन्हा इज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। तो तन्हा में हम हमेशा जो रिजल्ट है उस पर फोकस रहता है, while छंद इज फोकस्ड ऑन द एक्शन इटसेल्फ। तो एक जो कॉमन उदाहरण हमेशा दिया जाता है वो है कि सपोज जैसे मुझे दिल्ली से अल्मोड़ा आना है, तो एक बार अगर मैंने देख लिया कि मार्ग सही है तो मैं बार बार अल्मोड़ा का चिंतन नहीं करूंगा। सो द गोल डजंट हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन योर माइंड। इसके अलावा भगवान कुछ और क्राइटेरिया हमें बताते हैं कि कब वो छंद नहीं है, और केवल छंद नहीं ये बाकी इतिपादों के लिए भी वैलिड है। तो कब जब वो अगर वो इट शुड नॉट बी ओवरली स्लगिश, इट शुड नॉट बी अकम्पनीड बाय लेजीनेस, इट शुड नॉट बी ओवरली एक्टिव, दैट इज इट शुड नॉट बी अकम्पनीड बाय रेस्टलेसनेस, इट शुड नॉट बी इनवर्डली रिस्ट्रिक्टेड, it should not be accompanied by dullness and drowsiness, and it should not be outwardly scattered. So it should not be frequently distracted and diffused externally on account of the 5 kinds of sensual stimulation. तो अगर ये इनके साथ accompanied है तो हम उसको जज कर सकते हैं कि क्या ये छंद है क्या या एफर्ट सही है, ये जितने भी इतिपाद हैं। और यहाँ पे भी जो मॉडरेटर है एज एवरीवेयर एल्स दैट इज सती। जो सेकंड इतिपाद है दैट इज वीर्य। तो वीर्य और छंद काफी इंटीमेटली रिलेटेड है। अगर ये तो हमने अपने स्वयं के जीवन में भी देखा होगा, जब हमारा छंद काफी स्ट्रांग था तो एफर्ट अपने आप फ्लो करता है, सॉर्ट ऑफ एफर्टलेस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ छंद वीर्य अराइजेस। तो अजान जयसरो कहते हैं कि एफर्ट इज इन मेनी वेज द कैरेक्टरिस्टिक धम्मा ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। वो ये भी कहते हैं कि बुद्धा रिफर्ड टू हिज टीचिंग्स नॉट एज थेरावाद बट एज वीर्यवाद। तो एफर्ट की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए मैं अजान जयसर को एक और बार कोट करूंगा। तो वो कहते हैं कि इसी को एम्फसाइज करने के लिए इट इज अ टीचिंग ऑफ एफर्ट, अ टीचिंग दैट देयर इज सच अ थिंग एज एफर्ट, दैट एफर्ट कैन बी पुट फोर्थ, एफर्ट शुड बी पुट फोर्थ, एंड दैट एफर्ट इज व्हाट इज नीडेड फॉर प्रोग्रेस ऑन द पाथ। एंड एफर्ट की जो मुझे मेन एस्पेक्ट जो समझ में आया, तो जो अजान जॉफ हैं थानीसारो भुक्कू, वो वीर्य को ट्रांसलेट करते हैं एज परसिस्टेंस। तो ये जो एस्पेक्ट है जो कंटिन्यूटी का कि वी कीप एट इट, ये मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। तो जैसे गोयंका जी कहते थे कि अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो जो कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस है दैट सीम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वैसे अजान चा कहते थे
when you feel diligent and enthusiastic, you meditate, and when you feel lazy, you meditate. और जब भी हम वीर्य या एफर्ट की बात कर रहे हैं, तो इनेविटेबली हम बात कर रहे हैं 4 राइट एफर्ट्स की. तो 4 राइट एफर्ट्स क्या हैं? कि preventing unwholesome mental states from arising, abandoning unwholesome mental states that have arisen, cultivating wholesome mental states that have not yet arisen, and maintaining and nurturing wholesome mental states that have already arisen. तो अगर हम किसी भी जो भी हम एफर्ट करना चाह रहे हैं, उनको हम हमेशा इन 4 राइट एफर्ट्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं. लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो गया. हमें अभी किस एस्पेक्ट पे एफर्ट करना है, वो हम सबको खुद जांच के इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली डू वी नीड टू पुट द एफर्ट. फिर जो तीसरा विधिपाद है वो है चित्ता का. जब हम चित्ता कहते हैं तो जनरली वी टॉक अबाउट द क्लियर नोइंग माइंड. लेकिन यहाँ जो 4 बेसिस ऑफ सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ है टोटल कमिटमेंट और डेडिकेशन टू वंस गोल. तो इसके 2 एस्पेक्ट्स मुझे समझ में आए. एक तो है कि द लार्जर गोल और दूसरा है द टास्क एट हैंड. तो द लार्जर गोल से मतलब है कि जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो हमारा लक्ष्य है उसके साथ अग्रीमेंट में है. और दूसरा जो है कि टास्क एट हैंड, कि जो भी हम कार्य अभी कर रहे हैं, क्या हमारा मन उसमें पूरी तरह समाहित है. सो आर our minds occupied with the task and are we conscious of what we are doing. हम किसी भी कार्य को एक रोबोटिक और एक मैकेनिकल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से करने से वो कार्य उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा. और अगर उसी में अगर हम शरीर के साथ साथ अपना माइंड भी एंगेज करें, तो दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ मेडिटेशन. तो जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो टास्क एट हैंड, दैट इज बीइंग माइंडफुल ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग. तो अगर आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं तो केवल कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें झाड़ू लगा रहे हैं. तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें केवल शरीर नहीं, उसमें मन के साथ भी पूरा उस कार्य को कर रहे हैं. और जो पहला एस्पेक्ट है द लार्जर गोल, वो हमेशा हम ध्यान रख रहे हैं कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या ये मुझे उसकी तरफ ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है. तो जो चौथा विधिपाद है वो है विमर्शा का, दैट इज रिव्यू, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन. तो हमें क्या रिव्यू करना है कि क्या हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं. तो ये रिव्यू करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो अपने गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है. अगर लक्ष्य नहीं पता होगा तो हम रिव्यू कैसे करेंगे. तो अगर हमारा लक्ष्य चाहे निब्बान है, या इरेडिकेशन ऑफ क्रेविंग है, या स्ट्रेस रिडक्शन है, या कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग है, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके बारे में एकदम क्लैरिटी होनी जरूरी है. तो अगर हम निब्बान भी कह रहे हैं तो उस निब्बान का अर्थ क्या है, उसकी क्लैरिटी होना आवश्यक है. उसके अलावा रिव्यू करने के लिए क्या जरूरी है कि हमें मार्ग की समझ हो, और मार्ग में जो अड़चनें उठती हैं उनकी समझ हो, ताकि हम रिव्यू कर पाए. और इसमें फिर जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि वो है जब हम जैसे जैसे मार्ग पे चलेंगे, तो भगवान ने हमें कई इंटरमीडिएट स्टेशंस के बारे में बता रखा है. लेकिन जब हम उन स्टेशंस पे पहुंचे तो अपनी स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट से संतुष्ट ना हो. ये हम हमेशा ध्यान रखें कि दीज आर जस्ट मीन्स टू, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वहां पहुंचने के लिए कि साधक हैं. तो जो महासरूपमा सुक्त है, द ग्रेट डिस्कोर्स ऑन द सिमिली ऑफ हार्टवुड, तो उसी में हम अपनी स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट से कहीं कॉम्प्लिसेंट ना हो जाएं और फिर नेग्लिजेंट होकर वापस सफरिंग में फॉल ना कर जाएं, तो उसके लिए सिमिली देते हैं. तो हार्टवुड जनरली जो ट्रंक है उसके एकदम कोर में होता है, उसके बाहर सैपवुड, फिर इनर बार्क, फिर बाहर आउटर बार्क. तो कहते हैं कि अगर कोई साधक अपना शील पुष्ट करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, नेग्लिजेंट हो जाता है, तो वो उस व्यक्ति की तरह जो हार्टवुड ढूंढने निकला था, लेकिन आउटर बार्क मिलने पे ही संतुष्ट हो गया, और फिर वो कॉम्प्लिसेंट और नेग्लिजेंट हो जाता है और वापस सफरिंग में गिर जाता है. पर अगर कोई और व्यक्ति है
जो अपना शील पुष्ट करता है लेकिन तब भी संतुष्ट नहीं होता है, फिर वो समाधि भी पुष्ट करता है, लेकिन फिर वो कॉम्प्लिसेंट हो जाता है और नेग्लिजेंट हो जाता है और वापस सफरिंग में जीता है। तो उस व्यक्ति की तरह है जो आउटर बार्क की जगह बेसिकली जो इनर बार्क लेके चला गया। फिर एक और व्यक्ति है जो समाधि से भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन और आगे जाता है, यथाभूत ज्ञान दर्शनम वो भी अटेन करता है, लेकिन फिर उससे ही इंटॉक्सिकेटेड बन जाता है नॉलेज एंड विजन से, वहां कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, नेग्लिजेंट होता है और वापस सफरिंग में गिर जाते हैं। तो उस व्यक्ति की तरह जो सैपवुड लेके वापस चले गए, और जबकि लक्ष्य उनका हार्टवुड का था। तो ये भगवान खुद कहते हैं कि उनके एनलाइटनमेंट से पहले जो दो वर्च्यूज दैट ही डिपेंडेड ऑन मोर देन एनी अदर्स वर अनरिमिटिंग कांस्टेंट एफर्ट, और दूसरी थी अ लैक ऑफ कंटेंटमेंट विद द होलसम क्वालिटीज ही हैड ऑलरेडी डेवलप्ड। तो ये जो लैक ऑफ कंटेंटमेंट है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट्स, ये बहुत आवश्यक है। तो जैसे जैसे हम मार्ग पे चलेंगे, एक जीवन में एक कंटेंटमेंट, हमारी एक्विजिशंस और बाकी चीजों की तरफ कंटेंटमेंट बढ़ेगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट्स हैं, इसकी तरफ जो लैक ऑफ कंटेंटमेंट है, यह बहुत आवश्यक है। उसके बाद भगवान हमें किसी सुख में जो गोल ऑफ होली लाइफ है वो भी क्लियरली बताते हैं कि इट इज अनशेकेबल डिलीवरेंस ऑफ द माइंड, दैट इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड, अवर्जन एंड डिल्यूजन। तो इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं कि ग्रीड, अवर्जन एंड डिल्यूजन जाग रहे हैं, हम देख रहे हैं और फिर वो चले जा रहे हैं, वो जाग ही नहीं रहे हैं। तो हमें बार बार अपने पाथ पे ये रिव्यू करना बहुत आवश्यक है कि क्या हमारा पाथ हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। तो क्या पाथ निब्बिदा, डिसएन्चैंटमेंट की तरफ ले जा रहा है, which in turn leads to dispassion, which in turn leads to liberation. तो मैं ब्रीफली शेयर करना चाहूंगा कि इन रिफ्लेक्शंस के थ्रू मैंने क्या सीखा। तो अगर मैं पिछले 6 साल देखूं, पिछले 6 साल पहले जब पहला शिविर किया था, तब से अभी तक जो भी साधना है, उसे साधना भी शायद नहीं कहना चाहिए। तो जब दुख हुआ तब थोड़ा कर लिया, कभी कुछ कर लिया हाफ हार्टेडली। तो इसका लाभ शायद बस इतना हुआ है कि और पतन नहीं हुआ है, बट प्रगति के लिए, प्रगति में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी मन काफी अशांत रहता है, 5-10 सेकंड ज्यादा सांस पे ध्यान नहीं रह पा रहा है। तो लगा कि तो जब ये देखा कि प्रगति क्यों नहीं हुई है, तो जो मेन कारण निकल के आया वो ये। तो पिछले 2-3 हफ्तों में रिफ्लेक्ट करने की एक मौका मिला इस प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के फॉर्म में। तो जो मेन कारण निकला वो था कि वो जो तीव्र इच्छा अनिवार्य है इस मार्ग में प्रगति के लिए, वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो जिसे हम छंद कह रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। उस तीव्र इच्छा के बिना इस मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती है। तो फिर अब इसे कैसे कल्टीवेट करें? तो हमें जैसे सर ने बताया था कि व्हाट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ छंद, सर ने कहा था कि इट इज द एक्सटेंट ऑफ निब्बिदा, जितना कितना डिसएन्चैंटमेंट हुआ है वो बताता है कि हमारा छंद कितना स्ट्रांग है। और निब्बिदा कैसे कल्टीवेट करें, उसके लिए कहा सर ने थ्रू द डिफरेंट संन्यास, जो सोनल जी ने भी हमें बताई। और उसमें भी क्लासिफिकेशंस थे कि कुछ संन्यास हमें वर्ल्डली थिंग्स से अवे पुश करती हैं, कुछ धर्म की तरफ पुल करती हैं। तो इन संन्यास की स्टडी तो भी मैंने नहीं की है, लेकिन अगर मैं खुद से भी, अगर हम एकदम बेसिक लेवल भी सोचें कि छंद क्यों नहीं आ पा रहा था, तो रियलाइज हुआ कि अभी भी वर्ल्ड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो जैसे सर से हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि nothing in this external world can provide us abiding satisfaction, but is it really true for us? तो लगा कि वो जो संसार है, उसे जो दुख है, जो पहला आर्य सत्य है, वही नहीं समझ में आया है। तो अभी दुख ही नहीं समझा है, और उसमें भी जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है, क्या हम उन्हें दुख समझते हैं? तो छंद कल्टीवेट करने, तो ये बेसिकली ये भी एक संज्ञा ही है, ये दुख संज्ञा में आ गया। तो ऐसी होपफुली मैं बाकी संन्यास से भी निब्बिदा बढ़ती, जैसे सर ने बताया,
ऐसा शायद होता होगा, तो उन्हें पढ़ूंगा। तो अभी जो समझ में आया कि मेरे लिए क्या जरूरी कि ये जो पहला आर्य सत्य है, इसे समझूं। तो दुख समझने के भी एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट समझ में आए। एक तो है कि बुद्धि के स्तर पे जो हम कॉन्टेम्पलेशन करके समझ रहे हैं, और दूसरा है कि जब दुख एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब सर हम इतने टाइम से सुनता रहे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड सफरिंग बाय स्टैंडिंग अंडर इट, व्हाट डज इट मीन टू स्टैंड अंडर इट, बाय बीइंग फुली प्रेजेंट टू इट। तो इस बीच जब दुख आया, कोशिश की तो नहीं हो पा रहा था कि जब दुख आया तो प्रेजेंट रहा ही नहीं जा रहा था। तो क्यों नहीं रहा जा रहा था? क्योंकि सती बहुत कमजोर है। और सती कमजोर क्यों है? क्योंकि सती कैसे बढ़ेगी? सती का अभ्यास करके। सती का अभ्यास नहीं किया, और जब अभ्यास किया भी उसमें भी मन जो अशांत है, वो क्यों है? क्योंकि शील पुष्ट नहीं है। तो एटलीस्ट जो मुझे समझ में आया, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि वो यही था कि छंद स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि अगर छंद स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रगति ये तो क्लियरली दिखता है कि संभव ही नहीं है। और तो मेरे लिए अभी के लिए यही चीजें मैंने सोचा कि अब होपफुली आगे प्रैक्टिस करूंगा। और एक एस्पेक्ट लास्टली जो पिछले 2-3 हफ्तों से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किया फाइनली, तो लगा कि जो चीज सबसे ज्यादा मिसिंग थी, तो ऐसे बचपन में कई बार निबंध के लिए हम लाइनें रट लेते थे। तो एक था कि अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर एंड wanders aimlessly hither and thither at the mercy of the winds। तो अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो एकदम यही भाव उत्पन्न होता है कि बस चला जा रहा था। तो जो मेन टेक अवे था कि आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ एंड फॉर माई प्रैक्टिस। तो होपफुली मे ऑल ऑफ अस create a refuge for ourselves within ourselves and take responsibility for our lives and for our practice. Thank you. Thank you so much, Nilay. It was so wonderfully presented by you and so much honesty in your presentation. Like जो आपके प्रश्न है वो शायद हम सबके ही प्रश्न होंगे कि क्या वास्तव में प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दुख है। एंड इस प्रेजेंटेशन के उपरांत अगर हम धारा की विपरीत दिशा में बहते हुए हमें फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो थोड़े हम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर के माध्यम से जो हमें पता चला बोधिपक्ख धम्मा 37 होते हैं, जिसमें 4 पति, 4 सतिपट्ठान, 4 समापधान, 4 इद्धिपाद जो निलय जी ने अभी कवर किए, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 भोजंग और 8 अष्टांगिक मार्ग। ये टोटल 37 हमारे पास बोधि पक्षीय धम्म है। तो इसमें अगले श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दीप्ति जी को, जो कि 5 इंद्रिय और 5 बलों के ऊपर हमें अपनी विवेचना बताएँगी। और दीप्ति जी का जो परिचय, संक्षिप्त परिचय, दीप्ति जी जयपुर में रहती हैं और शी इज़ अ प्रोफेशनल इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और उन्होंने अपनी साधना 2008 ऑनवर्ड्स शुरू की थी। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत है, आप आमंत्रित हैं। Thank you, Nikhil ji, and thanks to sir for this opportunity and for the reflections shared over the last couple of months. अभी निखिल जी ने 37 बोधीय पक्षीय धम्मों की बात की, तो वो हम एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। टॉपिक मेरा इंद्रिय और बल है, उस पे आएंगे, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल एक व्यू ले लेना भी हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि जो मैं अपनी बात बताने वाली हूँ वो इस पूरे टेबल के कॉन्टेक्स्ट में ही है। और जिन लोगों ने ये सेशन, सर के सेशंस पिछले कुछ दिनों अटेंड किए हैं, वो इस टेबल के साथ थोड़े फेमिलियर भी हैं। तो 4 इद्धिपाद जिनके बारे में अभी निलय जी ने चर्चा की, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 भुजंग, 4 सतिपट्ठान, 4 समापधान और आर्य अष्टांगिक मार्ग,
ये सब मिलके 37 बोधिय पक्षीय धम्म, यानी कि इनलाइटनमेंट के वो फैक्टर्स या वो फैक्टर्स जिनसे इनलाइटनमेंट संभव होता है। तो इसके अंदर अभी अभी जो निलय जी ने बात की छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा की, उसका मैं अपना ही अपने जीवन का एक उदाहरण लेना चाहती हूँ। 2008 से पहले मैं अपने जीवन में क्या कर रही थी। 2008 एक ट्रांजिशन पीरियड था जब मैं धर्म के संपर्क में आई, पर उससे पहले सभी की तरह और आज की तरह भी मैं सुख दुख से मुक्त होना चाहती थी, सुख की तलाश में थी। और वो सुख जो मुझे लगता था कहाँ से मिलेगा, वो मुझे लगता था प्रॉस्पेरिटी से, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से, अच्छे प्रोफेशनल स्टैंडिंग से मिलेगा। तो मेरा जो छंद था वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ था, और इसलिए मैंने अपने एकेडमिक्स को भी उसी के अनुसार दिशा दी। मैंने क्या दिशा दी, जैसे अभी निलय जी कह रहे थे, छंद यदि आपका जैसा होता है, जैसा ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन की धारा चलने लगती है। तो जो एफर्ट करती थी, जो भी वीर्य करती थी, वो उस दिशा में करती थी। कान इस बात के लिए कभी भी खड़े हो जाते थे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे प्रोफेशनली सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो माइंड उस दिशा में लगा हुआ था, और समय समय पे सेल्फ रिव्यू भी करती थी, और एकेडमिक प्रोफेशनल रिव्यूज तो होते ही हैं कि वेयर डज वन स्टैंड। तो चित्त इसमें लगा हुआ था, पूरी तरह कह सकते हैं कि लोक धर्मों में लगा हुआ था। और इन सब के साथ चलते चलते बहुत से और लोगों की तरह, हम में से बहुत से लोगों की तरह, मुझे समझ में आने लगा कि एक रैट रेस है। इसमें कोई अंत नहीं है। आप एक डिग्री पालो तो दूसरी, या आपसे कोई आगे चल रहा है प्रोफेशनली, आप एक जगह सक्सेसफुल हो जाओ तो कहीं और। तो मुझे सक्सेस तो मिल रही थी, ये फैक्टर्स ऑफ सक्सेस हैं, और इनके अनुरूप मुझे सक्सेस मिल भी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक निविदा भी जागने लगी, अपने आप से ही जागने लगी कि आई एम लाइक अ हैमस्टर ऑन द व्हील। ये एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में जिसका अर्थ है कि आप चूहे की तरह, एक ऐसे चूहे की तरह भागे जा रहे हैं जो एक व्हील पे बस गोल गोल घूमे जा रहा है। भगवान की शिक्षा के संपर्क में आने के बाद पता चला वास्तव में हम एक गोल गोल चक्र में घूम रहे हैं, संसार चक्र है, और उससे निकलने का कोई एक तरीका हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये संज्ञा जागी, ये प्रज्ञा जागी। और जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने आगे जो कदम बढ़े वो थे कि सबसे पहले तो भगवान की शिक्षा, उनके शब्दों के प्रति जो श्रद्धा भाव जागा, एक ये भाव जागा कि शायद जो बात मैं सुन रही हूँ अपनी पहली शिविर के दौरान वो ठीक ही लगी। उस पर कुछ प्रैक्टिस भी उस समय करी, तो इसलिए फिर जब प्रैक्टिस करी रिजल्ट मिला तो और भी ज्यादा उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो श्रद्धा से ये आगे चल के गाड़ी बढ़ी। उस पर अभी चर्चा करेंगे, बट कहने का मतलब ये भी था कि इस प्रकार ये 4 इद्धिपाद, 5 इंद्रियां और इसी प्रकार 5 बल भी जो है वो इन्हीं नामों से हैं। हम इनमें जो डिस्टिंक्शन है वो देखेंगे अभी थोड़े समय में। और इसके अलावा जो बाकी के भी फैक्टर्स हैं इन 37 फैक्टर्स के, वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें एक सेक्शन और हाईलाइट किया गया है, वो है संज्ञा का, जिसके ऊपर अभी सोनल जी ने एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्टिव पिक्चर फुल ऑफ पिक्चर्स एक हमें प्रेजेंटेशन दिया। और जब मैं उन फोटोज को देख रही थी एक्चुअली, तो मेरे अंदर बहुत सी जगह एक भय भी जाग रहा था। मुझे, हम में से शायद बहुत से लोगों ने, या मैंने तो कम से कम एक साथ इतनी सारी इंटेंस फोटोज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं देखी। तो मैं इवेल्युएट कर रही थी कि क्या वाकई मैं रेडी हूँ, क्या वाकई मेरे अंदर इस प्रकार की परसेप्शन जाग चुके हैं, इस समय मुझे करंटली कैसा फील हो रहा है, आदि आदि। तो ये इस प्रकार की ये जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है सारा प्रज्ञा वाला सेक्शन है। सम्मा दिट्ठी, धम्म विचय, पन्या और मीमांसा, ये सब प्रज्ञा के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। और इसके साथ में ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि जो प्रज्ञा है, अब ये संज्ञा को हमें किसी तरह डेवलप करना होगा। ये बात सोनल जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इसको हमें भावित करना पड़ेगा, अपने आप से तो आती नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे डिसेक्शंस करके भी इनके मन में अशुभ भावना नहीं जागी, या जो बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है वो तो नहीं गया, तो उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। तो वो डेवलप कैसे किया जाएगा, और वो कैसे किया जाएगा, दोज आर द टूल्स। ये जो इंद्रियां हैं ये उसके टूल्स हैं। और हम ओवरलैप्स भी देख रहे हैं, पर वो इस प्रकार के बहुत ओवरलैप्स ओवरऑल हैं ही, पर ये एक प्रोग्रेसिव पाथ भी हो सकता है। और इसको हम आगे देखते हैं कि ये कैसे आगे चलता है।
सबसे पहले शब्द पे जाएं तो इंद्र शब्द या इंद्रिय शब्द, इंद्र जैसा कि हम जानते हैं देवताओं के राजा, somebody who's got authority, जो डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इंद्रिय शब्द एक जेनेरिक वे में कंट्रोलर के लिए, रेगुलेटर के लिए, डोमिनेंट फैक्टर के लिए यूज किया जाता है। और त्रिपिटक में ऐसी 22 इंद्रियां या फैकल्टीज बताई गई हैं। टिपिकली जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो है छह इंद्रियां जिनके साथ हम बहुत ही फेमिलियर हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, टेस्ट और माइंड। और इसी प्रकार ये 5 स्पिरिचुअल फैकल्टीज जिन इंद्रियों की हम अभी बात करने वाले हैं। फिर शारीरिक और मानसिक वेदनाएं, हमारी जो जेंडर जो है हमारा, वो भी लाइफ को डोमिनेट करता है। लाइफ फैकल्टी जो है जीवन शक्ति, और फिर सुप्रामंडेन फैकल्टीज। तो जनरल सेंस में भी अगर देखें तो कोई व्यक्ति क्या इन इंद्रियों को डेवलप करके मुक्त हो सकता है? जैसे यदि मैं मेरी नेत्र शक्ति, मेरी आंखों की शक्ति बहुत ही अच्छी हो, आंखें बहुत ही सुंदर हो, मैं उनका बहुत ही ख्याल रखती हूँ, तो क्या वो लिबरेशन का फैक्टर है? ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल फैकल्टीज हैं, इनको अगर मैं डेवलप कर लूं किसी तरीके से, तो शायद आगे जाते जाते, शायद क्या बल्कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा कई सूत्रों में लिखा गया है, तो मानते हैं कि वो बात सही होगी कि इन फैकल्टीज को डेवलप करने से मुक्ति का मार्ग बनता है। हम समझ सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर दुख मुक्ति की चाह नहीं होगी और दुख मुक्ति का जो मार्ग है उस पे हमारा ये विश्वास नहीं होगा कि जो हम सीख रहे हैं उसको करने से वास्तव में ऐसा होता है या होता होगा, तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं। आगे कदम बढ़ाएंगे नहीं यानी कि हमारा एफर्ट ही नहीं जागेगा। निलय जी भी कह रहे थे कि कच्चा पक्का सा कई बार हम लोग एफर्ट कर लेते हैं, और जब वो एफर्ट कच्चा पक्का सा होता है तो हमें रिजल्ट भी बराबर से नहीं मिलता। जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो व्यक्ति की सहजी जो एक ये भाव जागा होता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो डिमिनिश हो जाता है यदि हम उसको रीइंफोर्स ना करें एफर्ट के साथ। तो ये सारे फैकल्टीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स भी करते हैं और प्रोग्रेसिवली भी डेवलप होते हैं। व्यक्ति वीर्य करे तो धीरे धीरे उसका जो चित्त है वो ज्यादा प्रेजेंट रह पाएगा, वो इस बात के प्रति ज्यादा सजग रह पाएगा कि कौन सी चीजें हैं जो मुक्ति के लिए सहायक हैं वर्सेस कौन से ऐसे एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं जो मुक्ति के लिए सहायक नहीं है। तो इसकी सती उसको जागेगी। सती जब जागने लगती है, चित्त थोड़ा स्थिर होने लगता है, तो दिमाग, माइंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, कलेक्टेडनेस आने लगती है, और प्रयास करे तो फिर वो ध्यानों पे भी प्रयास कर सकता है और विजडम को भी साथ में भी बढ़ाता हुआ चलता है। और जब ये सारे फैक्टर स्ट्रांग होते जाते हैं तो प्रज्ञा बहुत तेजी से भी बढ़ती है। हालांकि इसमें एक बात और ये आती है कि ये जितने भी फैक्टर्स है कोई निराली बात नहीं है। देखा जाए तो ये सब हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट मुझे लगती है कि हमारे अंदर नेचुरली अकरिंग है। इसका मतलब ये है कि कहीं से अलग से तो जाके लाना नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर डॉर्मेंट है। अब जैसे मैंने अपना उदाहरण लिया कि 2008 से पहले मेरे अंदर जरूर ये क्वालिटीज रही होंगी, लेकिन ये डॉर्मेंट थी क्योंकि मेरी संज्ञा जो थी, मेरी प्रज्ञा जो थी, उसने मुझे मुक्ति की कोई राह वाली बात बताई नहीं थी। मुझे नहीं पता था ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए वो मेरे अंदर डॉर्मेंट पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब लाइफ में चेंजेस हुए तो अब उनके ऊपर हम कुछ उनमें से जाग पड़ी, कुछ को हम जगा रहे हैं। और आज का भी जो डिस्कशन है वो भी उसी दिशा में एक प्रयास है कि अपनी बात को और समझें और धीरे धीरे इन फैक्टर्स को बढ़ाते चले जाएं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे ओवरऑल अवेकनिंग को डिटरमिन भी करते हैं। और हम इनमें छोटा मंदिर है सकाळी मोस्टली साइट हमारा ठीक छोटे मोटे तो ये तो थैंक यू। तो हम इन्हें कुछ तो ये हमें नेचुरली मिली हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन मिली हुई है पर डॉर्मेंट है तो उनकी डॉर्मेंसी से उनको स्ट्रॉन्ग बनाना वो हमारा काम है। और वो होगा तभी बाकी के जो बोधि के अंग हैं, जो बोधि पक्षीय धर्म के अंग हैं बहुत सारे, वो तभी फिर और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो इन्हें करा कैसे जाए, उसके लिए भगवान ने इस सूत्र के अंदर बताया है
ये है इंद्रिय संयुक्त या तट्ठब्ब सुत्त की श्रद्धा भाव को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे जैसे आज शाम में ही एक्चुअली सर ने एक बात क्लैरिफाई की थी कि श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा से नहीं है या पूजा पाठ वगैरह से नहीं है। मैं सर के शब्द अगर मैं यूज कर लूं तो ये भक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। श्रद्धा जो है उसका अर्थ है कि आप किसी चीज को सुना, समझा, पढ़ा, फिर उसे प्रैक्टिस पे उतारा, और जब प्रैक्टिस पे उतारा तब एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये वास्तव में हुआ, क्योंकि मैंने उसे अपने बल पे एक्सपीरियंस करके देखा। तो श्रद्धा जो है वो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, ये श्रद्धा किसमें होनी चाहिए, वो है भगवान की शिक्षा के अंदर, भगवान के अंदर। यदि हम कॉन्टेम्पलेट करें कि यदि भगवान बुद्ध होते ही नहीं तो कैसे हमें ये सारी चर्चा होती नहीं। आज जब हम कर रहे हैं, मैं अभी भी शायद किसी प्रोफेशनल सक्सेस को ही परस्यू कर रही होती। तो भगवान बुद्ध में श्रद्धा, उनकी शिक्षा में श्रद्धा, धम्म और संघ में श्रद्धा, और साथ ही शीलों के अंदर शीलों का स्ट्रॉन्ग होना, ये सब मिलके हमारे फेथ को, ओवरऑल फेथ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। शीलों का होने से कैसे फेथ श्रद्धा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले मैं कुछ इंसेक्ट्स वगैरह पे सहज ही चली जाती थी या झाड़ू मार देती थी, कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब ज्यादा माइंडफुल होने लगे, अपने शील जो प्राणी हत्या का शील है उस पे जब काम किया और ये काम करना बंद कर दिया, ज्यादा माइंडफुल हो गए, तो मैंने देखा कि अब मैं किसी जीव को जिसको मैं झाड़ू से सहज ही बुहार देती, अभी अगर मैंने अपने आप को स्टॉप कर दिया तो मन में एक बड़ी शांति जागती है और एक सुख जागता है। तो उस ऐसा करने से इस शील पे मेरा जो भाव है वो और अधिक स्पष्ट भी हुआ, और मेरा मन किया कि हाँ मैं इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। तो ये फेथ अपने आप को रीइंफोर्स करने लगा इस तरीके से शील के पालन से। एफर्ट के लिए ऑलरेडी वीर्य की बात नीलय जी ने काफी बताई है। 4 सम्मा प्रधान जो होते हैं उनसे वहां से एफर्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। माइंडफुलनेस के लिए, सती के लिए हम जानते हैं 4 सती पठान। समाधि के लिए भगवान ने इस सूत्र में 4 ध्यानों की बात कही है, जिसको हम में से बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन ये सूत्र देखकर मुझे लग रहा है कि अब इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और पन्या के लिए 4 आर्य सत्य। इसके अलावा ये जो आप एक इमेज देख रहे हैं, ये नाहरगढ़ फोर्ट की है, जो कि मेरे होम टाउन में है, जयपुर में। और ये इसलिए दिखाई जा रही है यहाँ पे क्योंकि एक सूत्र है भगवान का, नगरोपम सूत्र, जिसके अंदर भगवान ने ये बात कही है कि कैसे किसी एक राजा किसी अपने राज्य की, अपने नगर की कैसे रक्षा करे। तो रक्षा करने के लिए वो एक किला बनाए, और वो कैसा किला हो, उस किले का डिस्क्रिप्शन है। ये उसी प्रकार है कि हम एक साधक के रूप में हम कैसे अपना रक्षण करें, अपनी साधना का रक्षण करें, ताकि जो हमारा शत्रु है वो हम पे हमला ना कर पाए, हमारे डिफाइलमेंट्स हम पे हमला ना कर पाए, हम कैसे उससे अपना रक्षण करें। तो वो बात इस सूत्र के अंदर बताई गई है। उसमें भगवान ने 7 ऐसी आवश्यकताएं बताई हैं किसी मजबूत किले की। वो हैं उनमें से एटलीस्ट जो 4-5 है वो इस करंट टॉपिक से रिलेटेड है। कि एक तो ये कि नींव बहुत ही अनशेकेबल होनी चाहिए। यदि नींव ही हिली हुई है किसी इमारत की, तो फिर शत्रु सहज ही उसको ढा सकता है। उसके वहां पे बड़ी सेना हो, हाथी घोड़े सेवक वगैरह हो, ताकि अगर शत्रु हमला कर दे तो फिर उनको रोकने के लिए, उन पे रिवर्स हमला करने के लिए कोई होना चाहिए। द्वारपाल जो है वो बहुत ही सजग द्वारपाल होने चाहिए। जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, और वहां पे कई प्रकार के आहार भी होने चाहिए, जैसे कि घास, लकड़ियां, जो वहां पे घोड़े हाथी वगैरह उनके लिए चावल, जौ, तिल, मूंगी तेल वगैरह वगैरह। तो ये बताने से क्या अर्थ है कि जैसे जिस प्रकार नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही हमारी बुद्ध धर्म संघ में जो हमारी श्रद्धा है वो एक स्ट्रॉन्ग नींव के भांति की मजबूत होनी चाहिए। हमारे जो हाथी घोड़े हैं हमारे, वो हमारा वीर है, हमारा एफर्ट ही हमारे हाथी घोड़े हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमारी सती हमेशा
एक अच्छे द्वारपाल की तरह जागृत हो, हमारी जो प्रज्ञा की दीवारें हैं वो मजबूत हों, और हमारे जो ध्यान है या समाधि है वो स्ट्रांग हो, वो अच्छी तरह से पोषित हो। इसके अलावा इसमें 2-3 बातें और हैं, जो कि एक अच्छे किले के चारों तरफ खाई भी होती है या पानी होता है, मोट बना हुआ होता है जिससे कि शत्रु से क्रॉस नहीं कर पाए, और एक एनसर्कलिंग रोड होती है जहाँ पे कि सैनिक जो है वो अच्छे से प्रहरी जो है वो ध्यान रख पाए। तो ये हीरी और उत्तप्पा हुए, और अस्त्र शस्त्र का संग्रह होना चाहिए, यानी कि वो इसी तरह जैसे व्यक्ति को बहुश्रुत यानी कि धर्म के अलग अलग प्रकार से उसने श्रवण किया हुआ हो, तो वो कई सारी बातों को समझ सकता है। तो ये इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि कितनी एम्फेसिस दी गई है कि यदि हमें मार के आक्रमण से बचना है तो हमें इन पांचों फैकल्टीज को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। दिस इज नॉट ऑप्शनल। अब तक हम इन चीजों को, एटलीस्ट जब मैं इन चीजों को पढ़ती थी तो हमेशा एक ऑप्शनल की तरह पढ़ती थी, या साइड इंफॉर्मेशन, साइड नोट की तरह। मेन बात तो थी शील समाधि प्रज्ञा की। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये बौद्धि पक्षीय धर्म के सारे ही फैक्टर्स को डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग दीज 5। फिर उसके अलावा पन्न सुत्त है, जो एक टाउन था पन्न, उसमें ये सुत्त दिया गया था जहाँ पे भगवान ने अपने चीफ डिसाइपल सारिपुत्त से पूछा कि सारिपुत्त, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने तथागत में शरण ली हो, तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर श्रद्धा भाव होगा? तो सारिपुत्त जी ने जो उत्तर दिया, वो उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि हाँ भगवान उस व्यक्ति में श्रद्धा तो होगी, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि वो श्रद्धा इतनी स्ट्रांग होगी, जिसने वास्तव में एक सरेंडर किया है या शरण ली है, उसकी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग होगी कि वो बहुत मन लगा के वीर्य करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि भगवान की शिक्षा मुक्ति तक लेके जाती है। तो ऑब्वियसली वो उसका फल पाना चाहेगा, इसके लिए वो बहुत मेहनत करेगा, और इतनी मेहनत करेगा, उस मेहनत को करते समय वो हर समय सतीमान रहेगा कि अकुशल को बढ़ने ना दे और कुशल को बढ़ाए। उसका चित्त स्थिर होने लगेगा और वो ध्यानों में भी पुष्ट होने लगेगा, और उसकी प्रज्ञा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इवेंचुअली उसका ये जो भी डिफाइलमेंट्स है उनका निरोध हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सूत्र है जहाँ पे इन सारे फैक्टर्स के माध्यम से मुक्ति की भी बात की गई है। तो अगेन इससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि सारिपुत्र जी जो थे वो कितना धर्म को क्लियरली समझाते थे। अब बात आती है कि इंद्रिय और बल। थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड में देखा था कि इंद्रिय और बल सेम ही नाम है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंद्रिय तो वैसे है जैसे हम इनको बढ़ा रहे हैं अभी, और जो वो हमें स्ट्रीम एंट्री तक ले जाती हैं, लेकिन जब वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी श्रद्धा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, सती इतनी स्ट्रांग हो गई, वीर्य इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो अनशेकेबल हो गया। अनशेकेबल इतना ज्यादा हो गया इन द सेंस कि उनके जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि वो अब इंद्रिय नहीं रही है, वो एक वास्तव में बल बन गया, स्ट्रेंथ बन गया, और उसी लेवल पे आके फिर अरहंतशिप या कोई व्यक्ति अरहंत बन सकता है। तो इनके अपोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? फेथ के लिए डाउट है, और क्रेविंग भी है। आज ही सर बता रहे थे शाम के सत्र में, और पहले भी बताया कि लेडी से यादव ने जो बताया कि क्रेविंग जो है, तृष्णा जो है, वो भी फेथ का अपोजिंग फैक्टर है। और इसके अलावा ये हम समझ ही सकते हैं एफर्ट, लेजीनेस का अपोजिंग फैक्टर। तो एक व्यक्ति जिसने बल के लेवल तक बात पहुंच गई है, उसके अंदर कोई लेजीनेस होगी ही नहीं, वो कभी असतीमान होगा ही नहीं, उसके अंदर उसका चित्त इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड होगा ही नहीं, वो डिल्यूडेड होगा ही नहीं। तो ये जब मैं ये देख रही थी तो मैंने सेल्फ इवेल्युएट किया कि क्या मैं इनमें से किसी भी लेवल पे पहुंची हूँ, तो क्लियरली पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बार लेजीनेस भी जागती है। श्रद्धा, यूं तो लगता है कि कई बार हम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भगवान बुद्ध में पूरी श्रद्धा है, पर श्रद्धा का यहाँ पे अर्थ है कि आपने उन चीजों को वास्तव में प्रैक्टिस में डाल लिया है। मेरा अभी तक नहीं डला, तो मैं नहीं कह सकती कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंद्रिय, या फॉर दैट मैटर बल तो छोड़ ही दो, इंद्रिय भी बन गया, ऐसा कह पाना मुश्किल है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, स्पेशली श्रद्धा के फैक्टर को। इस सूत्र में भगवान ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति जिसका बल बन गया हो, श्रद्धा ऐसा बल बन गया हो कि वो कॉन्फिडेंस उसका
भगवान बुद्ध में अनशेकेबल हो, धम्म संघ में अनशेकेबल हो, और उसका जो शील है वो भी अनब्रोकन हो, तो वो व्यक्ति जो है उसको इज बाउंड फॉर अवेकनिंग, यानी कि वो श्रोतापत्ति तक तो पहुंच ही जाएगा। तो ये कितने मतलब इससे पता चलता है कि श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा से, श्रद्धा को एक बल में परिपूर्ण कर लेने से ही मुक्ति का मार्ग बनता है। ऑब्वियसली इट इम्प्लिसिटली इंक्लूड्स द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो वापस यहाँ पहुंचते हुए ये जो टेबल है, अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से रिकरिंग फैक्टर्स हैं। तो वीर्य जो है वो मोस्ट हाईली रिकरिंग फैक्टर है, अलग अलग नामों से भी कहीं पे आया होगा, बट इट इज रिफरिंग टू द सेम क्वालिटी। सती जो है, समाधि सबसे ज्यादा अकरिंग फैक्टर वीर्य है, फिर पन्या है, सती है, समाधि है, एंड सो ऑन। और इसमें एक और लास्ट बात ये कि यहाँ पे पीति प्रसद्य उपेक्षा, ये जो है भुजंग में जो एक्स्ट्रा बातें ये जो आई हैं, ये ध्यान के फैक्टर्स हैं, तो इन दैट सेंस दे आर इंक्लूडेड विद इन समाधि। So with that I will conclude my presentation. Thank you very much. थैंक यू सो मच दीप्ति जी। काफी कॉम्प्लेक्स 37 अंक थे, आपने उनको हमें समझाने की कोशिश की, और बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनली मुझे अच्छा लगा, आपने 5 उंगलियां बनाई और उसके साथ बताया कि कौन-कौन से 4 बल इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, विज़डम के साथ 4 आर्य सत्य एसोसिएट हो सकते हैं। तो अगर हम अब इस डिस्कशन को एक पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध कर दें, तो हम रिकॉल करें कि हमने इस सेशन की शुरुआत की थी कि हमने दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपनी तृष्णा पर काबू पाना है, और तृष्णा पर काबू पाने से अच्छा है कि तृष्णा को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले डॉक्टर सोनल ने हमें वेरियस संज्ञा के बारे में जानकारी दिया। अभी वेरियस संज्ञा को भावित करना आसान नहीं है, वो एक हार्ड फैक्ट है, क्योंकि हम सब साधक के अपने अलग-अलग लेवल हैं, हम कब उस तक पहुँचेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 मार्ग हमारे को मिले। एक निलय जी ने बहुत ही ऑनेस्ट अपने एक्सप्रेशन बताए इद्धिपाद में कि हमें दुःख होता है, और उस समय क्या हम उसको समझ पाते हैं। Theoretically we can say कि okay learn, but when there is a dukkha, so it's really very difficult, and I think we all have been going through that kind of experiences. दूसरा निलय जी ने जैसे बोला था कि कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि ठीक है, इतनी तरक्की हो गई, हमने सर के माध्यम से भी कई बार सुना है कि अगर यहीं तक रुकना है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कुछ करना है तो देख लीजिए, अगर शांति चाहिए लाइफ में, सुख शांति आ गई है, लेकिन अगर कुछ आगे बढ़ना है तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। तो निलय जी का प्रेजेंटेशन सुनते समय मुझे उपनिषद सूत्र भी बहुत अच्छी तरह याद आया, ट्रांसेंडेंटल ओरिजिनेशन। सो those were the things, and then finally दीप्ति जी ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हमारे सामने प्रेजेंट किया, और इस तरीके से हम अपने ये जो वस्साबास का एक संक्षिप्त वर्णन था, हमने आप सब लोगों के सामने उपस्थित किया। तो इसके उपरांत अब मैं जो भी उपस्थित लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न उत्तर है या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अब ये फोरम आप लोगों के लिए ओपन है। थैंक यू। अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग कृपया पूछिए, क्योंकि अ, आपके प्रश्न से ही शायद हमारी साधना और पुष्ट होती है।
seems no question. I was looking at the chat, like some meditators regarding images. तो मुझे सर का वक्तव्य याद आ गया कि ग्रेट ट्रुथ का अपोजिट भी ट्रुथ ही रहता है। तो एक ट्रुथ ये भी है कि हाँ, हम किस लेवल पर हैं, वेरी ऑनेस्टली यहाँ हम डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, लेकिन उसका अपोजिट है कि ट्रुथ तो वही है। So and that comes the delay कि how to reconcile between the two. Let's be very honest about it कि ठीक है, हमें if I can quote a dialogue from the movie Matrix, the Morpheus says to Neo that knowing the path and walking the path are two different things. तो एटलीस्ट वी नो द पाथ, ओके, ये रियलिटी है। अब हम वॉक में वहां तक पहुंच पा रहे हैं, वो हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। एंड आई पर्सनली होप, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि हमें इस पर बड़े ही संतुलित वे में, सम्यक वे में ही चलना होगा। अगर आप लोग के पास कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप हमारे को कुछ आगे इसमें अपने मार्गदर्शन दें। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी दीपक जी। कि जो अहम मुद्दा जो मुझे समझ आता है, हम लोग जो हैं अपनी साधना को, अपने गोल को सही तरह से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो हैं अभी भी बहुत सारे वर्ल्डली मैटर्स में एंटेंगल्ड रहते हैं, और चाह कर भी वो वर्ल्डली मैटर्स जो हैं हमें ओवर पावर करते रहते हैं। तो दैट्स ए बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस। तो जैसे दर साहब ने कहा था कि अगर हम प्रायोरिटी इसको बहुत हाई कर दें तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें जो हैं दे विल फॉल इन प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ इस एज में भी। तो वैसे तो जो प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं है मेरे दिमाग में, एक चैलेंज है जो माइंड में, तो मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। इस पर दर साहब कुछ कहना चाहें तो आई बी टू हैप्पी टू लिसन। We all face these challenges really at different times, different situations, in different manners. How we take the difficult situations of life is going to determine what will be the consequence of it in terms of our meditation practice and your progress on the path of Dhamma. सामान्यता यही कहा जाता है कि if one is blessed with too much suffering, the possibility of success is very high. All that is needed is khanti paramam tapo titikha. One should have forbearance and patience and remain aware of whatever is happening. And slowly and slowly, the जो हमारी चेतना है, पावर अवेयरनेस जो है, उसकी एक पावर रहती है, as a result of which the mind quietens down and then the truth becomes aware. Actually सारी साधना जो है वो बेसिकली चार आर्य सत्य की साधना है, बाकी सारी चीजें उसी के आसपास घूमती हैं। तो अगर हम सिर्फ वही देखें, चार आर्य सत्य के दुख है, क्योंकि जो दीपक जी हमारे मित्र हैं पुराने, तो कह रहे हैं बेसिकली यही है कि जीवन में बहुत दुखद परिस्थितियां हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। तो ऐसे लगता है कि सारा ध्यान उसी में लगा रहेगा, और ध्यान लगा भी रहे और उसमें भी हम सती के साथ संपजन्य रखें तो कोई कारण नहीं है कि हमारी प्रगति ना हो। दिक्कत क्या होती है कि we are not able to accept the suffering as it is. इसलिए जो हमारी चैंटिंग प्रोसेस है उसमें उपेक्षा भावना का बहुत महत्व दिया जाता है। कम्मस्य का कम्मदायादा, we chant every day. Now that is something which especially we people who are
experiencing great suffering, that's what should be our first, जिसे लोकीय पन्या कहा जाता है. The लोकोत्तर पन्या is four noble truths understanding in depth. तो लोकीय पन्या का बहुत महत्व है. जो वेनरेबल आनंद का सूत्र था, जो शोभा सूत्र, उसमें वो लोकीय पन्या को भी एक पन्या के रूप में ही कहते हैं, क्योंकि जो सचमुच में अभिन्याय डेवलप करता है और देखता है अभिन्याय के आधार पे कि मेरा जन्म इतने हुए और इस जन्म के जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई तो ये मेरी मेंटल स्टेट थी और इस कारण से मेरा इस रूप में जन्म हुआ, फिर इस जन्म में कुछ किया, उसके बाद जो मेंटल स्टेट थी फिर नेक्स्ट जन्म हुआ. So he actually sees the operation of karma there. And then the principle of karma does not remain a theory or a hypothesis. It becomes a knowledge, it becomes a panya. So he calls, पन्या के अंदर इसको भी इंक्लूड करते हैं. तो वो एक हमारे लिए अभी वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, but the faith operates because we have verified many teachings of the Buddha and we have got confidence in it. So we have no reason to believe कि उन्होंने ये एक झूठ बोल दिया, बाकी सब तो सच है. That won't be tenable actually. That will show a lack of faith. So we therefore use that fact to create an acceptance of the difficult situations of life. इसीलिए जो हम थेरी गाथा पढ़ते हैं, थेरा गाथा पढ़ते हैं, या लाइफ ऑफ ग्रेट डिसाइपल्स आजकल हम मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, ग्रेट disciples of the Buddha, they are meant for that purpose. Very powerful. अभी मैं आज ही एक सुन रहा था इसी दासी थेरी की, जो हमने थेरी गाथा में पढ़ा था, उनकी लाइफ के बारे में. And when she gains enlightenment or gains the freedom from suffering, she recalls all her past lives and sees कि अच्छा इस कर्म के कारण ये हुआ, and she can relate it. And we hearing it can understand, yeah. उन्होंने किसी 10 जन्म पहले, born as a man, she had indulged in enormous adultery and the consequences were flowed for 7 lives. So we can see that the person is saying it and there's no reason to believe कि वो theory story बना रहे हैं. So such things have to be used for us to create an acceptance of the. क्यों नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा यही भाव रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सारे मेरे मित्र हैं, सारे जानकार हैं, वो तो बड़े आराम से रह रहे हैं. एट दिस एज दे आर नॉट हैविंग एनी सच प्रॉब्लम्स. दे मे बी हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अदर्स, बट वी डोंट नो दैट. एवरीबॉडी विल हैव हिज ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट टू मी माय शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स सीम्स टू बी अनफेयर. एंड एज फार एज दिस वी फील इट इज अनफेयर, देयर इज नो वे दैट वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ धम्मा, बिकॉज देन हमने फर्स्ट नोबल ट्रूथ को ही एक्सेप्ट नहीं किया. फर्स्ट नोबल ट्रूथ सेज देयर इज सफरिंग एंड द सफरिंग इज कॉज्ड बाय तन्हा, व्हिच इज द इंटरनल फैक्टर. उसको दूसरी तरह रखें, मेरे दुख का कारण मैं हूं, बाहर नहीं है, बाहर की परिस्थिति नहीं है, चाहे वो अपरेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो. But that needs a great amount of understanding and great amount of virya to be able to sustain it. तो अगर हम उसको उस सेंस में देखें तो the understanding which develops through that process is very strong, and then the path becomes much easier to tread and even the difficulty becomes easier to handle. कुछ हद तक अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ, I have also gone through enormous difficult situations, but I know Deepak has continued problem for a long time. So Deepak bhai, hold on, keep patience and use that as an opportunity to create more tikha, more khanti and understanding of the panya from the panya point of view. Thank you. I'm trying. At times I'm successful and times I fail. So we should remember Ajahn Chah's statement. Whole of our practice is that 75% time we forget what should be done and 25% time we do.
So that is what sadhana is. So it doesn't matter. That's a part of, that is true of everybody, not just you. It's true of all of us. Thank you. Thank you. तो कोई प्रश्न है हो तो बताएं, नहीं तो then let me put out it, क्योंकि मुझे खुद लगा कि आप लोग सोचेंगे 37 फैक्टर, अभी तो एक चीज ही नहीं हो पा रही थी, अब तो पूरे 37 चीजों का ख्याल रखना है क्या? So आज शाम को जब ध्यान कर रहे थे, then I reflected on it and said, is it really 37? Is it something other than Four Noble Truths? It's just not there. It's essentially Four Noble Truths, nothing more than that. What are these various things? They are the tools to put the Four Noble Truths into practice. You can very easily see that. What is the first Noble Truth? There is suffering. And what is suffering? Then various types of suffering. Jati pi dukkha, jara pi dukkha, and so on. What are these telling us? The point being said is that the worldly experiences, whether pleasant or unpleasant, are all having a seed of suffering in them. Okay? So there is suffering. And Panchupadana Khanda Dukkha, 5 khandas, because of the attachment to them, because of the intrinsic attachment to them, that is suffering. So that is the essence of the dukkha sanya for us. So we understand there is dukkha. And it is that dukkha sanya which gives fillip to the chanda of moving in the direction of removal of suffering. Dukkha na ho to koi us direction में क्यों जाएगा? So that's how chanda arises. हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए इस दुख को handle करने के लिए. Isn't it? And then we have the second noble truth. In the first noble truth, actually itself, the operational part is it should be understood. And how does one understand it? By just allowing its full experience in full form, which means one has the mindfulness to see what's going on in the body and mind. तो क्या देखते हैं हम? देखते हैं कि जो हो रहा है वो बदल रहा है. तो नित्य चन्ना वहीं से शुरू होने लगती है कि हाँ, ये तो बदलता रहता है. But we also see as the mind quietens down, we see the cause of suffering is internal. जो हमारा प्रतिक्रिया हुई, जो रिएक्शन हुआ, वो तन्हा हुई, वो सफरिंग का कॉज है. वो अपने आप just by the process of silently observing, it becomes quite evident. So we realize this is the cause of suffering. And what does the second noble truth tell us? It should be abandoned. Cause of suffering should be abandoned, and we say it should be let go of. So what does it point out to us? That there is an effort needed in doing that. There's an effort needed in allowing the experience of suffering to go in. It's not a small effort. It's not a physical effort. It's a huge mental effort to be able to allow Khanti Paramam Tapo Titikha. It's basically experience of Khanti. You're suffering and you're not trying to run away from it. You're not trying to push it away. You're allowing it to seep into it, into bones, and see, this is what is called suffering. Separation from the loved one is suffering. No, this is what it means. My beloved has died, my very dear cousin has died, friend has died, husband has died, whatever. That is the suffering, and you can experience it in the bones. And you can see why is it happening, isn't it? And that needs sati, that needs titiksha, that needs khanti. So these mental factors are actually needed. They are essentially tools which are needed for us. So if the Buddha is drawing our attention to them, so that we become aware and alert कि ये सब जरूरत पड़ेगा, खंती वाला टूल जरूरत पड़ेगा, सती का टूल जरूरत पड़ेगा. सती का टूल नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है. So this is a tool which is given. Now you put it in any bracket. You put it as part of Eightfold Path. You put it as path of the Indriyas. They fit in everywhere, and they have a particular role. You know, say एक चीज को अलग-अलग दृष्टिकोण से जैसे देखते हैं, तो इसलिए उनको अलग-अलग जगह रखा जाता है. So you can see if you have to implement the
Four Noble Truths, you will see all of them will have to come into picture. So you'll have to see that Sati has to be there, Titiksha has to be there, patience has to be there, Khanti has to be there, and the ability to let go of, which means the attachment to that has to be let go of. The attachment to the dear ones has to be let go of. So the craving has to be let go of. Aversion has to be let go of. So one has to practice again and again. So we are working on the Anicca Sanya, we are working on Dukkha Sanya, and eventually working on Dukkha Anatta Sanya. So they are all a part of the process of practice. Because if you take them personally, there is no way that you will let go of. So the very practice of letting go means we are seeing it as separate from me. It's not me. So that is as kind of internalized in the practice itself. So we move in that direction. Okay, we let go of it. And then third Noble Truth says there is complete cessation. Taseva tanhaya ases viraga nirodho. So we are being told all that. Uska shesh rahit, usko त्यागना है और dispassion बनाना है. And to a state we have to come till it does not arise again, which means the experience of that suffering is going to happen again and again and again. And we allow it to happen and then drop it again, drop the tanha, the relevant tanha, whichever it is, whether craving or aversion, we drop it, again temporarily cessation hoga, फिर arise होगी, फिर temporary cessation होगा, till such time as अशेष विराग निरोधा, शेष कुछ नहीं रहा, dispassion complete हो गया, निरोध हो गया, अब वो नहीं दोबारा जागने वाला, non arising हो रहा है. Then third Noble Truth has been practiced. So you can see all the sannyas are coming into picture which are being talked of. The viraga sanya is coming into picture. The practice of the sammapadhanas are coming into picture. Why we are dropping it? Because we know it is cause of suffering. So the virya, sammapadhanas, they are all involved in that. And then the fourth Noble Truth is the Eightfold Path itself. The very first thing is sammaditthi. And sammaditthi means all the 12 sannyas which we have discussed. There are various aspects of sammaditthi. No? किसी को शरीर के प्रति बहुत आकर्षण है तो उसको उस तरह की संज्ञा की आवश्यकता है. किसी को भोजन के प्रति आकर्षण है उसको उस तरह की संज्ञा की, उस तरह की संज्ञा समझने की जरूरत है ताकि उसकी जो पन्या है वो पुष्ट होते जाए. Because panya is not just only the understanding of anicca, dukkha, anatta, that is the essence of it, but it has it to make it understand and properly. There are various ways in which you put it together. पन्या को नाना प्रकार से बताया जाता है. क्या उचित है, जैसे सामान्य भाषा में कहूँ, अच्छे बुरे की पहचान भी पन्या है. क्या कुशल धम्म है, क्या अकुशल धम्म है, that also is पन्या. And how are you going to work on it? जो कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन करो, एक सूत्र हमने पढ़ा था, भाई हर एक हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. कैसे करेगा इंट्रोस्पेक्ट? You should have sati. So that's a tool which is needed. And sati is the tool which is needed most for practical purposes. तो कैसे काम होगा? कुछ भी काम करना होगा तो उसमें पन्या, सती और वीर्य तीनों इकट्ठे होंगे. एक सूत्र है जो उसमें रिफ्लेक्शंस की उसमें है, जिसमें बार बार वो कहते हैं these three things circle together, and that's how. Suppose you have to distinguish मेरी speech ठीक है कि नहीं है. What is right speech and what is wrong speech? Who will tell us? Panya will tell us. How will we know I am indulging in right speech, wrong speech? I must have sati. And how will I give up wrong speech? I must have virya. So in every activity you will see whether it is going from ichcha vacha to samma vacha, from michha sankappo to samma sankappo, from michha ajivo to samma ajivo, from michha kammanto to samma kammanto. At every stage, you will need panya, you will need sati, you will need virya. And that's why they have been put in different forms, in form of Indhipada, factors of success. They are factors of success. They are indriyas because they are the ones which dominate our. Once they develop, they dominate our. और वो अगर strong हो जाए, तीनों चीजें strong हो जाए,
your progress will be like lightning speed, because there's nothing which can shake us. Sati हमारी unshakable हो गई, वीर्य unshakable हो गया, पन्या unshakable हो गई, you are liberated. There's nothing else to be done, because the effect of all that. Suppose you say anicca, dukkha, anatta. Okay, we develop these three. What does it mean? How will it develop? एक पावरफुल सूत्र था जिसमें बताया गया कि अनिच्छा की कल्मिनेशन क्या है. You remember? What was the culmination of अनिच्छा? लाभ और सत्कार के प्रति उसको एक्चुअली प्रतिकूलता जागती है उसमें. He feels cautious about it, and at best he develops equanimity towards them. See, that's a marvelous definition of culmination of अनिच्छ संज्ञा. Normally हम अनिच्छ संज्ञा को ही समझते हैं कि मुझे मालूम पड़ रहा है सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, which is all here, or at the most at the level of feelings. It's a powerful way of seeing कि अनिच्छ संज्ञा जो है शुभ के प्रति, जो प्रिय है उसके प्रति अनित्य जगाना है. दुख के प्रति अनित्य तो सभी लोग जगा लेते हैं क्योंकि चाहते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा. प्रिय से छुटकारा नहीं कोई चाहता, तो इसलिए उसके प्रति अनित्य नहीं जागता. So that's what is the acid test. And since I name about it and I saw that, yeah, that's so true. You know, whenever you get a praise, it does make you happy. Okay, नहीं happy नहीं होना चाहिए. Yeah, of course, but it should sound as a pleasant feeling. Now that's a very subtle difference which you forget. It will automatically create a pleasant feeling. आप मेरी praise करेंगे तो pleasant feeling जागेगी. But if I react to it and create a craving, mildest craving, that is what is tanha. I'm done. I'm not pure. I'm not free. I'm still trapped and I will have yet another birth. There is a very powerful sutta जो हमने उसमें है reflections में आया था कि जब तक हमारे पास अनुशय क्लेश रहेगा, the consciousness will always have a place to rest. We have to create in our psyche a situation that consciousness does not find a place to rest anywhere. Then only it will be the last birth and next birth will not happen. So these subtle points we have to understand and see how the anicca, dukkha, anatta actually means giving up of greed, hatred and delusion. कई बार हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमको अनित्य दुख अनत्ता तो समझ में आ गया, हमारा अनुभव भी हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है. तो अगर कुछ कभी कभी क्रेविंग जाग जाए, कभी कभी थोड़ा सेल्फ जाग जाए, हमने उसको देख लिया, वो निकल गया, तो मुक्त हो गए. नहीं हुए, भगवान की शिक्षा के हिसाब से नहीं हुए. क्यों? क्योंकि सचमुच में अनित्य भूत जागने का मतलब है कि ग्रीड खत्म हो गया है, तभी अनित्य भूत जागेगा. सचमुच में दुख बोध जागा, इसका मतलब अवर्षण खत्म हो गया, क्योंकि आपने जान लिया कि सभी दुख में है भाई, किसके प्रति अवर्षण करना, और उसकी जगह पे करुणा और मैत्री जागेगी. देन यू विल से दुख बोध पुष्ट हो गया और अनात्म बोध पुष्ट हो गया, तो मैं और मेरे का भाव ही नहीं रहेगा. कोई भी बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो मुझे रिएक्टिविटी में प्रॉम्प्ट कर दे. किसी भी तरह का रिएक्शन, माइल्ड हो कि हार्श हो, कुछ भी हो, नो रिएक्शन. देन ओनली इट मीन्स अनत्ता. That whatever is arising, I am so clear it's not me, mine. Why should I react to it? If a pleasant feeling arises, why should I react? It's not me, mine. Then I have that deep understanding, deep experiential understanding. So ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं और ये चीजें अलग हैं. They are all interrelated. Only thing is we need this keen insight to be able to see that anicca, dukkha, anatta, sannyas will be fulfilled when greed, hatred, and delusion are gone. And therefore the teaching of the Buddha is whole, integrated whole. There are apparent dichotomies which seem, 37 चीजें हैं, ये सब हैं. They're all various tools to fulfill them. They're all of that. सम्मा दिट्ठी के लिए वो 10 संज्ञाएं हैं. सम्मा संकप्पो है. What is the नेखम्म संकप्पो? कब पुष्ट होगा वो? सब लोके अनविरति संज्ञा होगी तभी तो नेखम्म जागेगा. कैसे जाग जाएगा? सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा होगी तभी तो नेखम्म संकल्प जागेगा. और क्यों जाग जाएगा? अविहिंसा संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, these are the sankalpas, these are the thought processes
मैत्री का संकल्प बेसिकली इट मीन्स मैत्री की बात है। अव्यपाद का मतलब है कि मैत्री का संकल्प जागेगा। कब जागेगा? जब दुख संज्ञा इतनी पुष्ट हो गई कि यू आर मूव्ड बाय द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड सफरिंग ऑफ अस, एंड द माइंड इज हार्ट इज फुल ऑफ compassion and kindness for others. So then there's no question of hinsa sankappa arising. Question just doesn't arise because you've seen through it such a way. So you can see how these integrate at various places. Then, of course, you come to the Samma Vacha and all. They have obviously immediately relevant, as we have, I think you've already discussed about this. Impure mind se aage kuch hone wala nahi hai. It will create such a remorse that the mind will be always in suffering. So experientially we know कि शील तोड़ेंगे तो हमारी ऐसी तैसी होगी, ये समाज के लिए नहीं है, मेरे लिए है। हाँ, समाज का भी भला होगा, that comes secondarily. Primarily शील मैं इसलिए नहीं तोड़ता that I remain protected and I give protection to the society also. So we experientially realize that. And then Samma Vayamo, of course, is Samma Padana, there's no difference. Samma Sati is again one of the Indriya. And Samma Samadhi is again one of the balas and one of the factors of enlightenment, one of these Indriyas. So you can see the eightfold path के अगर हम जैसे भगवान कहते हैं ना, जिसने eightfold path को fully develop कर लिया, he is fully enlightened. तो आप कहेंगे 8 से तो 37 कैसे हो गए? भाई वो 8 को पूरा करने के लिए 37 नहीं 377 भी हो सकता है। So many different aspects are there which you have to understand because they are the tools which are needed. We are not like भाई आगे एक बात सुनी और get enlightened, or like that Banda Kundali Kesi, एक talk सुनी and she gets enlightened. ऐसा नहीं है. We have to put up a lot of virya and effort, and therefore at each stage these factors are needed. So I don't see these as something new to be really seen. This is the kindness of the Buddha that he has done Dhamma Vichay for us. He has broken it into parts. Samma Ditthi के break करके parts बना दिए हमारे लिए. जैसे आपको याद होगा सम्मा दिट्ठी सूत्र में सारिपुत्र, वेनरेबल सारिपुत्र ने उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके 15 पार्ट कर दिए सम्मा दिट्ठी के. Taking it with respect to the Paticca Samutpada and each and every link of it. So similarly, these 10 sannyas are various ways by which the Buddha has broken us so that we can see हम कहाँ फंसे हुए हैं, कौन सी मिथ्या दृष्टि हमारी है, और उस मिथ्या दृष्टि के हिसाब से appropriate tool यूज कर सके. कौन सा फैक्टर हमारा वीक है, छंद वीक है कि वीर्य वीक है कि चित्त वीक है. चित्त वीक है तो मतलब समाधि का अभ्यास करो भाई, और अगर मीमांसा वीक है तो डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट बढ़ाओ, धम्म विचय करो, प्रज्ञा को बढ़ाओ. सो वी कैन सी ऑल ऑफ देम आर टोटली इंटीग्रेटेड पार्ट एंड वी शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड. ये तो 37 चीजें हो गई. सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. ओके सर, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में. अविनाश नरवड़े जी ने पूछा है, what is the general aspect of Sotapanna person? There's a full 2 sections of Sanyutta Nikaya devoted to that. So एक तो सोतापत्ति संयुक्त है, एक अभिसमया संयुक्त है, in which the various suttas में अलग अलग characteristics दिए गए हैं. एक तो इन्होंने पढ़ के भी सुनाया था कि unshakable verified confidence in Buddha, Dhamma and Sangha, and unbroken Shila Vishuddhi, complete Vishuddhi of the Shila, which means all our ditthis have been removed. This is one set of category. Another category में कहा जाता है कि ये तो one should have the clarity on the Paticca Samutpada is given one factor. In some other sutta, other factors are given, understanding the Four Noble Truths comprehensively is seen as a factor. So various ways of Buddha gives various ways of understanding how the what could be called as the criteria for Sotapatti Phala or Sotapatti. And into the, basically it is seen as how to prevent the next birth in a lower realm.
It's better to look at it like that rather than looking at it as an attainment. नहीं तो अटेनमेंट के चक्कर में और फंस जाएंगे. बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगला जन्म में मनुष्य मिले या मनुष्य से मनुष्योत्तर जीवन मिले, निरय लोक में ना चले जाएं तो फिर अनंत काल का अगला चक्र शुरू हो जाएगा जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. So that is why it is advised that we should develop those factors as strongly as possible. You know, the wholesome mental factors which make sure that we don't drop down into a lower realm existence. So that's why the formulation जो है basically ये है कि सक्काय दिट्ठी ना रहे, विचिकित्सा डाउट ना रहे किसी तरह का, और शीलबद्ध परामर्श समाप्त हो जाए. हम ये ना समझें कि केवल शील के पालन से ही मुक्ति हो जाएगी और उनके प्रति अटैचमेंट हो गई, या कोई डाउट है हमारा भगवान की श्रद्धा टीचिंग के प्रति तो इसलिए डाउट वाली बात वही आ गई जो श्रद्धा की बात आती है कि किसी प्रकार का डाउट भगवान की टीचिंग के बारे में, भगवान के एनलाइटनमेंट के बारे में नहीं है. एंड it's not about the doubt about the weather and other kind of normal things. It's the doubt of that kind. And then the Sakkaya Ditti, that we identity with 5 khandas. So technically, the Buddha puts out these first 3 fetters, which are all man-made, made by us. If we drop them, then the possibility of rebirth in a lower realm is not there. Then we can move further on the path of Dhamma at an accelerated pace. And the amount of suffering which one experiences thereafter is going to be minuscule as compared to the suffering which Puthujana can experience. तो उदाहरण देते हैं कि एक मिट्टी की जरा सी लेके अपने अंगूठे पे लेके पूछते हैं उनसे, ये जो सैंड है मेरे हाथ पांव के अंगूठे के उंगली पे, अंगूठे के ऊपर नाखून पे, ये ज्यादा है कि हिमालय पर्वत की जो कण है वो ज्यादा है. So you can easily see what the difference. And he points out कि if you have the broken through the first level of stream, then the amount of suffering which one experiences is of that magnitude in comparison to the experiences of suffering of a Puthujana. Puthujana can experience that level of suffering, while a person who becomes an Arya at whatever level, suffering will be drastically cut down. So it's always good to talk in terms of, not in terms of attainments, but in terms of freedom from suffering. Because when you talk of attainment, then you will say enlightenment, अब enlightenment का क्या definition है, awakened, awakening का क्या definition है. These become kind of metaphysical concepts, जिनका कोई criteria हम हमारी समझ से verifiable criteria हमारे पास नहीं है. दुख मुक्ति हार्ड कोर वेरीफाइबल क्राइटेरिया है. आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सक्काय दिट्ठी कम हो गई है, उसमें कोई किसी को और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो इट फॉर श्योर, यू नो इट फॉर श्योर कि आपका डाउट नहीं रहा, यू नो इट फॉर श्योर कि अब शीलवत परामर्श नहीं है. इफ यू आर इंट्रोस्पेक्टिव यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ, सो यू डोंट नीड confirmation from others. You know it intrinsically. So something which can be actually verified by me, I would prefer that as a criteria for determining whether I am on the path right or not, rather than a nebulous concept like awakening, enlightenment, understanding the pure consciousness. किसने देखा, क्या देखा, उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न. So we don't get into that. I mean, that's what my approach has been. Just sharing with you, you can reflect on it. Namaskar, sir. We express our deep sense of gratitude for giving us a wonderful Dhamma talk. And you rightly said, let go attitude resolves a lot of problems. So how to establish a let go attitude? That is the main thing. Yeah, these sannyas are for that purpose. जो 10 संन्या की बात की, 10 नहीं एक्चुअली 12-13 थी वो, they are meant for that purpose. क्योंकि let go जो है हम जबरदस्ती नहीं कर सकते. समझ के होता ना. अब जैसे मैं बार-बार उसमें उदाहरण दिया मैंने, अभी हम अपने बचपन के खिलौनों को नहीं हमको अट्रैक्ट करते ना,
We don't have to let go of them. We have literally let go of them. They are gone. अगर हमारा बच्चा कोई खेल भी रहा है तो हमें नहीं बीच मारती हो कि मुझे दे दो भाई. We know he is doing it at his age. It is good, not for me, because I have outgrown that. So when you say let go, it means you outgrow that. You understand it is of no essence. सारहीन है, इसमें कोई सार नहीं है. जब वो समझ आ जाएगी तो अपने आप लेट गो होने लगेगा. But till such time as it happens, we practice. Based on, we start with intellectual understanding and we practice. तो थोड़ा बहुत उसमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है. But as we develop more and more, as our understanding develops more, it automatically drops off. That's why the great importance of Sammaditthi, right view. If you see the things correctly, तो जो ड्रॉप होनी चाहिए वो ड्रॉप हो ही जाएंगी. जैसे भगवान एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक औरत जो है अपना मुंह देख रही है इसमें पानी के बाउल में. दैट मस्ट हैव बीन द काइंड ऑफ मिरर दोज डेज, एंड शी सीज कि यहाँ गंदगी लगी हुई है. तो उसको सोचना नहीं पड़ता इसको पहुंचना है कि नहीं पहुंचना और कैसे पहुंचना है. स्ट्रेट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस. दिस इज नॉट समथिंग विच इज टॉलरेबल. ये गंदगी हमको शरीर पे पसंद नहीं है, हटा देंगे. दिक्कत ये है कि मन के ऊपर होने वाली गंदगी इतनी आसानी से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अफेक्ट होता है, दुख होता है, और हम उसको देखते नहीं है ठीक से, उसको समझते नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा रस भी रहता है. गुस्से में थोड़ा रस भी रहता है, दुख भी होता है. That's what the Buddha uses that example. It's like a honey tipped poison. ऊपर से हनी लगता है गुस्सा करना, बाद में पॉइजन लगता है, तो हम वो हनी के चक्कर में पॉइजन आने वाला है वो भूल जाते हैं. Now that is what is the whole process of sanya, to develop that understanding of dukkha sanya, to develop the understanding of anicca sanya. So when we develop that understanding of anicca sanya, then the more it develops, lesser will be the difficulty involving letting go of pleasures. The more we understand dukkha sanya, lesser will be the difficulty in letting go of unpleasant situations. So that's the way. जितनी हमारी दृष्टि सम्यक होगी उतना लेट गो सुलभ हो जाता है. यह सब अपने अनुभव से हम सब लोग जानते हैं. हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो अपने अनुभव में भी ये सब चीजें आती हैं. इतनी चीजें होंगी जो आपने छोड़ दी हैं इस आयु में आते आते. आप याद करेंगे तो आई नो यू समवट, सो यू कैन वेरीफाई एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू हैव ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली. कोई उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ा. सो दैट्स द वे वी, बाय राइजिंग अबव इट, वी लेट गो ऑफ इट. Thanks a lot, sir. Thank you. सर एक क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? टाइम हो गया. अरे टाइम कहाँ हो गया बेटा, तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. सर एक ये जैसे नीले ने बोला कि छंद जो है ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड he mentioned that it is something which is naturally present in. अब अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, माने वो नेचुरली प्रेजेंट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो जैसे कि मैंने आपके कुछ ही पूरे वो देख नहीं पाई डिसएंचेंटमेंट के, वो जो थोड़े से देखे हैं, मुझे उससे ये समझ में आता है कि मैं राग पर्सनालिटी हूँ. आई ऑलवेज वेट ऑन, मैं उनमें से हूँ जो सोचती हूँ ये खत्म हो जाएगा, थिंग्स विल गेट बेटर, दिस इशू एंड्स, लाइफ विल बी सॉर्टेड इन द फ्यूचर. इस कोरोना के इसमें इन द लास्ट फ्यू मंथ्स मुझे ये समझ में आया इश्यूज कभी एंड नहीं होंगे, ये इशू नहीं तो दूसरा आता जाएगा. इतना समझ में आया, एक टाइप ऑफ आई डोंट नो, एक एक्सेप्टेंस आई कि भाई दिस विल, सफरिंग विल कंटिन्यू, एक उसकी तरफ एक अलग वो आया. बट मेरा फिर भी छंद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बिकॉज आई एम स्टिल पोस्टपोनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वर्किंग ऑन, मैंने अभी भी मैं पूरे सेशंस नहीं वो कर रही, मेरा प्रैक्टिस अभी भी उतना स्ट्रांग वो नहीं है. तो ये जैसे आप बोल रहे कांति और सती से वो होता है, वो तो तब होगा जब आपका छंद इतना स्ट्रांग होगा कि आप उतना एफर्ट डालेंगे और आप उतना वो करेंगे. अगर वो इतना स्ट्रांग ही नहीं है तो फिर आप, मैंने यू डू वांट टू डू इट बट यू डू नॉट पुट दैट मच एफर्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू टेक यू ऑन दैट पाथ. तो आप उसमें क्या करेंगे? यू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली दैट इट इज रिक्वायर्ड एंड यू आल्सो नो कि उसका बहुत बेनिफिट होगा, बट आप वो एफर्ट ही नहीं करते हैं. छंद बढ़ाने के लिए भगवान ने तरीके बताए ना.
जो संज्ञा है, आदीनव संज्ञा, मरण संज्ञा, दुख संज्ञा, they are all meant for that purpose. Reflect again and again on the fact that your mother has recovered and you may not get up in the morning tomorrow. सर मगर ये सब काम नहीं किए ना, इतना पास्ट में वो You have not reflected deeply on it, beta. You reflect, you think in heart of heart, मैं तो अभी young हूँ यार, ऐसा थोड़ा होने वाला है. That's it. We don't see it in the deep, we don't accept the truth in the real sense of the term, And then there is a counterbalance. We have still some allegiance to something else, which we think will give us happiness. So that is where the real issue lies, हमारी allegiance अगर split हो जाती है ना, if your allegiance is split, कि हाँ ये इस domain में तो अब happiness नहीं है, but मैं अगर मुझे एक बहुत बढ़िया सी जॉब मिल जाए और अच्छे से कोई ईमानदार मेरे को जर्नलिस्ट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. But that's another way of looking. I'm not saying it's right or wrong, but you have to reflect on it, that still the chanda is weak. Chanda for me, I'm talking of chanda for dhamma, है ना. Chanda ऐसा नहीं है कि weak है, कुछ ना कुछ तो छंद है. ये तुम इतना साम काम कर रही हो, वो तो क्लियर है मुझे. I don't need to recall what you are doing. We know how much service you have done for your mother. So तुमको किसी से पूछना पड़ा कि मैं माता जी की सेवा करनी है कि नहीं, कितने महीनों से सेवा कर रही हो, तो वो छंद कैसे आ गया हो? सोचो, तुम खुद सोचो. बट धम्मा की तरफ नहीं है ना. अब वो जो जिस तरह वो छंद माता जी की सेवा की तरफ लगा पिछले 6 महीने से और तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वैसा ही देखो ना, उसका कारण इन्वेस्टिगेट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा. You find out that, you investigate deeply, how did I give up every damn thing, and including Dhamma practice, and just focus entirely on my mother, constantly, and you have brought her out of it. That's good. But now reflect on it from Dhamma point of view. What was the reason that I did so? And I got so much strongly involved. छंद जागा, वीर्य जागा, सब कुछ जागा ना, चित्त वहीं लगा रहता है दिन और रात. ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो गया? रात को भी उठ के उनका ऑक्सीजन लेवल देखती हो, बेचारी सो रही है, उनको परेशान करती हो क्यों? स्ट्रॉन्ग छंद है ना. You have a strong वीर्य, you have a strong vimansa. Constantly you are checking whether she is recovered or not. So there is such a strong example before you of yourself. उसको investigate करके देखो ना. So you will know what is the factor which has made you so wonderfully serve your mother, and same way you serve yourself through Dhamma. So I'm sure you can find out. You have to just apply yourself. And then you can... पहले भी सोचा है कि अगर मैं एक आम पे इतना लगा सकती हूँ तो दूसरे आम पे मैंने if on one path I can do it. जैसे जॉब के लिए भी I used to be very dedicated. मुझे वही समझ नहीं आता why is the same effort absent over here. मैंने पहले भी बहुत सोचने का कोशिश किया, बट मुझे वो सोचने से नहीं होगा. You calm down the mind, sit down mind, let the power of awareness determine for you what is deep inside, because these are subconscious impulses. अनुशय क्लेश होते हैं जो हमारी एक्शन को डिटरमिन कर जाते हैं. तो वो अनुशय क्लेश आपको सोचने से नहीं मालूम पड़ेंगे. जैसे हम कहते हैं ना, प्रथम आर्य सत्य में क्या सोचने से नहीं होने वाला है. You have to just sit with it. There is a suffering. So you have a suffering. At the moment, this is also a suffering. That you are not able to work properly, or you are not able to arise chanda for Dhamma. So this is a big suffering. So you sit together and find out. Sit quietly, hours, days, weeks, and you'll get an answer. I can assure you, guarantee. You'll get an answer. There's no doubt about that. And you will know an answer within yourself. And then you will not ask anybody and you will not have any doubt about it. And then you'll work on it. तो इनिशियली ये एफर्ट करना जरूरी है. इसके बगैर होगा नहीं. कोई थ्योरी, कोई कुछ काम नहीं कर पाएगी. थ्योरी तो तुम्हें बहुत पता है, हमें भी नो. करके देखो. You see yourself, you have done so much enormous chanda, viryas, chittas, vimansa, everything you have developed and used it for so many months. Probably overused it. So now apply the same thing for this problem. So wish you all the best.
and I'm available. You can always call and we can discuss it separately. Anji. Thank you. Thank you. And also a big thank you to all the three speakers. I have been disconnected, so what all three of them said helped me connect back, understand things. It gave it put a perspective to everything. So thank you to all three of you. Good. So over to you, Nikhil.